लकुमुस्सामी लायके सद ताज़ीम और तकरीम परवरदाए निगाह गौसे पाक हज़रत गिरामीउल मर्तबत साहबज़ादा क़िबला पीर मोहम्मद एहतशाम कादरी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी हज़रत मोहतरम साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त पीर जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़मरुद्दीन चिश्ती अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी हज़रत मोहतरम गिरामीउल मर्तबत मुद्दई मुकर्रम मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मक़सूद अहमद साबरी साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत हर जगह पर आले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए आले सुन्नत के सरों को बुलंद करने वाली शख्सियत मेरी मुराद हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया ख़तीब आले सुन्नत हज़रत गिरामीउल मर्तबत मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया लायक ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम मेरे दाएँ और बाएँ बहुत सारी मुक़्तदिर इल्मी रूहानी शख्सियात जलवागर हैं। मैं सब के अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। जो भी तशरीफ़ फरमा है मेरे सब सर का ताज है। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद असगर अली हज़ारवी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया साहबज़ादा वाला शान जनाब मोहतरम साहबज़ादा मोहम्मद अहमद अली साहिब अली अहमद साहिब दीगर जमी हाज़रीन व सामईन मैं आते हुए मैंने महसूस किया कि बाहर गेट से बाहर तक लोग खड़े हैं, बैठने की भी जगह नहीं। और मैं हज़रत से बात कर रहा था कि अल्लाह ताला करे कि यहाँ एक बड़ा मरकज़ होता है। बहुत बड़ा मरकज़ है। जगहों से मरकज़ बड़े नहीं होते, शख्सियात से और काम से मरकज़ बड़े होते हैं। ज़माने ने देखा कि जामा मस्जिद सब्ज़ी मंडी पिंडी के एक बिल्कुल रश वाले इलाके में छोटी सी मस्जिद है, और उस छोटी सी मस्जिद से जो फैज़ का दरिया बहा है जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम, आज उसकी बहारें, आज उसका फैज़ान पूरी दुनिया में कैसे महक रहा है वो सबके सामने। तो बहरहाल मैं माज़रत खा हूँ जिन हज़रात को बैठने के लिए जगह मुयस्सर नहीं, वो बाहर दूर तक खड़े हैं। अल्लाह पाक सबका आना अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं आप देख रहे थे कि मैं मुड़ के ज़रा लगे हुए बैनर को मुशाहिदा कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज की ये महफ़िल मुबारक है, इसको 4 उन्वानात के साथ इनेकाद किया गया है। लेकिन इसका मरकज़ी जो उन्वान है वो है जश्न गौसे आज़म। वैसे रजबुल मुरज्जब का महीना है, तो इसमें ताजदार हालता, शहनशाह विलायत, मंबे जूदो सफ़ा, गालिब अला कुल्ल गालिब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, यासूबुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, कासिमुल खैर वल खैरात, कासिम जन्नत, नातिक़ कुरआन, कोए अज़्म तेग़े रज़्म, शम्अ बज़्म, हज़रत सय्यदना मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आपका यौम विलादत इस महीने की 13 तारीख़ को, और इसी माह मुबारक में दीगर बुज़ुर्गान दीन के आरास भी हैं। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम पिछले महीनों का इसका तरतीब दिया हुआ था और सालाना प्रोग्राम होता है मोहतरम जनाब मौलाना मक़सूद अहमद साबरी साहब के ज़ेर एहतमाम, तो इस दफ़ा उन्होंने बड़ा पहले से इसको तय किया था। वक्त ना होने की वजह से फिर ये दिन एडजस्ट हुआ। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र है कि वादे के मुताबिक हाज़री की तौफीक मिली है। तो ज़ाहिर है जब हम बात गौसे आज़म की करेंगे तो गौसे आज़म का शजरा भी तो बयान करेंगे। जब हम गौसे आज़म पाक के शजरे को बयान करेंगे तो बीच में हज़रत सैयदना जाफ़र सादिक़ का नाम भी आ जाएगा,
हसनैन करीमैन का नाम भी आ जाएगा और सब इमामों के इमाम अबुल आइम्मा हजरत सईदना मौला कायनात मौला अली पाक का नाम भी आ जाएगा। मैं लफ्ज़ बोल दिया, चूंकि बारगाह हैदर करार से होते हुए नीचे आता हूँ, लफ्ज़ बोल दिया मैं उलमा के ज़ौक़ के लिए। मैंने लफ्ज़ बोले अबुल आइम्मा। क्या लफ्ज़ बोला मैंने? अबुल आइम्मा, तमाम आइम्मा के बाप। और हजरत मौला अली के अलकाब में से एक लकब है इमामुल आइम्मा। क्या अलकाब में से एक लकब क्या है? बोलते जाए ना, क्या लकब है? इमामुल आइम्मा, तमाम इमामों का इमाम। अब आप, मैं सोचता रहा कि यार मौला अली का ये लक़ब क्यों मशहूर हुआ, बाकियों के साथ इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम, और इनके साथ इमामुल आइम्मा, तमाम इमामों का इमाम। तो वजह क्या है? यहाँ एक बात जहन में रखना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात बंदे की क्वालिटियाँ बड़ी हों तो वो अकेला होकर पूरी उम्मत हो जाती है। नहीं समझे आप? कान इब्राहिम उम्मतन, कान, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इब्राहिम उम्मत कानित है। अब सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम बंदा है कि उम्मत है? भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक आदमी है या उम्मत है पूरी? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं जब एक बंदा काम हजारों वाले करे तो वो एक होकर उम्मत बन जाती है, वो एक होकर उम्मत बन जाती है। तो अब जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप क्या बन गए? बोलिए उम्मत, बोलना है आप क्या बन गए? उम्मत। और दूसरी जगह इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि यहाँ उम्मत बमाना इमाम के, यानी आप इमाम हैं। कौन? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं, आप कौन है? इमाम। अच्छा, अब इस बात पर इमाम फखरुद्दीन राजी आगे लिखते हैं कि इमाम कौन होता है, तो आप फरमाते हैं कि इमाम वो होता है कि जो हक के साथ खड़ा हो। यार मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करेंगे तो मैं जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा कि उलमा की तवज्जो कितनी है। इमाम कौन होता है? इमाम राजी क्या लिखते हैं? जो हुवा काइमुन अलल हक, जो हक पर खड़ा हो, जो हक पर खड़ा हो, बिद तस्नीम व बिद तौहीद, इस्लाम भी हो तौहीद भी हो और हक के साथ खड़ा हो, वो इमाम होता है। बड़े तवज्जो से सुनेंगे, वो कौन होता है? इमाम। अब मैं सोचता रहा जो हक के साथ खड़ा हो वो इमाम होता है। भाई ये कहीं इस इस्तिदलाल को कोई दूसरी तरफ ना लेके जाए कि मैं पैगंबर को महाअल्लाह इमाम कहकर, मैं सिर्फ इमाम की डिफिनेशन वहां से लेके आया हूं। इमाम किसे कहते हैं? जो हक के साथ खड़ा हो, जो हक के साथ खड़ा हो। हसन हक के साथ खड़ा है, हुसैन हक के साथ खड़ा है, ज़ैनुल आबिदीन हक के साथ खड़ा है, मोहम्मद बाकिर हक के साथ खड़ा है, जाफर सादिक। यहां एक सरगोदे का बुढ़ा शैतान है, वो ये कहता, मुझे नजर आया कि ये शियों की तकसीम है 12 इमाम जो आप कर रहे हो, वगरना क्या इमाम हसन की औलाद इमाम नहीं है? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाकी बेटे इमाम नहीं है? तो ये 12 इमाम ही तुम्हारे क्यों हैं? बंदा इससे पूछे, अच्छा तो बाकी ये जो सदियां बीत गई हैं ये तो सुन्नी सारे मानते हो ना कि जनाब गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी है, तो गौसे आज़म की जद में आपने अब्दुल कादिर जिलानी की जद में गौसे आज़म क्यों नहीं रखा? नहीं आपको समझ आई बात? और भाई गौसे आज़म तो 11वीं पुश्त पे इमाम हसन की औलाद में से, तो उनकी औलाद के बाकी लोगों को गौसे आज़म क्यों नहीं कहा? कि ये तो रब का काम है, जिसे चुन ले बेटा, ये भी रब का काम है, वो जिसे चुन ले। लेकिन मैं जो जुमला अर्ज कर रहा हूं उसको समझिए। इमाम हसन हक के साथ, इमाम हुसैन हक के साथ, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद जाफर, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक,
मूसा काजिम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, मोहम्मद महदी हक के साथ हैं। ये इमाम है। तो जो हक के साथ खड़ा हो वो इमाम होता है। जो हक पर चले वो इमाम होता है। जो हक के पीछे चले वो इमाम होता है। और हक जिसके पीछे चले वो इमाम होता है। भाई तवज्जो है सबकी। मैं फिर जुमला कर दूं, जो हक के साथ खड़ा हो, जो हक के पीछे चले वो इमाम होता है। और हक जिसके पीछे चले, हक जिसके पीछे चले वो इमाम उल अइम्मा होता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात के हवाले से हर वक्त अपना अंदाज और रवैया बाकियों से जुदागाना रखा। यहां जितने लोग बैठे हो, मैं जरा शायद ये पहले भी कई दफा जलसों में सुना चुका, लेकिन उलमा के सामने ये फिर दोबारा मैं ये हदीस सुनाने लगा हूं। शरई नुक्ते नजर ये है कि जब किसी काजी के पास किसी बंदे के खिलाफ कोई केस हो जाए तो दो बंदे आकर गवाही दें और एक खास मसले में चार बंदे गवाही दें, तो काजी का काम ये नहीं है। काजी उन गवाहों की तज़किया करते हुए कि वाकई ये सच्चे गवाह या झूठे गवाह, ये तज़किया तो शहूद करते हुए काजी की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, फैसला करे। अब बाकी अगर उन्होंने झूठा केस इसके खिलाफ किया है वो जाने तो उनका रब जाने। काजी तज़किया तो शहूद करते हुए वो क्या कर देगा, फैसला। भाई तवज्जो इधर मेरी तरफ, इधर बैठा नहीं। काजी क्या करेगा भाई बोलिए, काजी फैसला कर देगा तज़किया तो शहूद करते हुए। मेहरबानी करके जरा बात को समझना है, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। हदीस मुबारक में आता है और तकरीबन आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम सारी किताबों में मौजूद है। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक एक सिरिये के अंदर अल्लाह के नबी ने इनको लीडर बनाकर यानी सिपह सलार बनाकर भेजा। सिरिया उस जंगी मुहिम को कहते हैं कि जिसमें हुजूर ना हो, अपनी तरफ से किसी को सालारे लश्कर बनाकर भेजा। अब जब जंग हुई, मुसलमान जंग जीत गए, मौला अली पाक ने वहां से हासिल होने वाले माले गनीमत को तकसीम किया। तवज्जो रखें सबने, क्या किया बोलिए, माले गनीमत को तकसीम किया। माले गनीमत को तकसीम करके मौला कायनात ने जब फैसला फरमाया तो बाद सहाबा किराम को यह फैसला पसंद ना आया। भाई साहब मौलवियां दी गल नहीं है, सहाबियां दी गल है। सहाबा किराम में से कुछ सहाबियों को वो फैसला पसंद ना आया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम हुजूर को इसकी शिकायत लगाएंगे। भाई आपस में भाई हैं वो एक इमाम, एक सैयदुल मुरसलीन के पीछे खड़े होकर एक सफ में खड़े होकर नमाजें पढ़ने वाले। मेरे नबी पाक साहिब-ए-लौला की खिदमत अतर में जब ये सारे सहाबा वापस तशरीफ लाए, मेरे नबी ने दरियाफ्त फरमाया, हाँ बोलो अली कैसे रहे। एक साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अली ने यह फैसला यूं किया है। अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान ने अपना चेहरा फेर लिया। इतने में दूसरा साहबी खड़े हुए, उन्होंने भी शिकायत लगाई मेरे मौला अली की, या रसूल अल्लाह, अली ने यूं किया है, फैसला दुरुस्त नहीं किया। मेरे नबी ने फिर एराज फरमाया। तीसरा खड़ा हो गया, तीसरे ने भी सवाल, तीसरे ने भी शिकायत लगाई। मेरे नबी ने फिर चेहरा फेरा। फिर चौथे साहबी खड़े हो गए, उन्होंने भी जब शिकायत लगाई। अब मेरे नबी ने जब चौथी शिकायत आई, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो मेरे नबी ने बड़े गजबनाक तरीके से फरमाया, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली। तुम अली से क्या लेते हो, अली से क्या चाहते हो, अली से। ओ भाई साहब, ये किसको हुजूर ने फरमाया? सहाबा को। सहाबा ने जो शिकायत लगाई थी, बताइए सच्ची शिकायत थी कि झूठी शिकायत थी? सच्ची शिकायत थी। यानी एक फैसले को सहाबा की नजर में
उनके ख्याल में वो फैसला ठीक नहीं था। यानी सहाबा समझ रहे थे कि अली से खताए इज्तिहादी हुई है, इसलिए उन्होंने शिकायत लगाई। अब हाकिम वक्त का ये फर्ज है, जब उसके सामने कोई मुसलमान शिकायत लेकर आए तो वो मुकदमे के तौर पर मुद्दई को भी बुलाए, मुद्दाले को भी बुलाए। तो 4 बंदे दावा कर रहे हैं, 4 बंदे गवाही दे रहे हैं कि अली ने फैसला ठीक नहीं किया। मेरे नबी ने अली को पाक को तो बुलाया ही नहीं, बल्कि मेरे नबी पाक ने अगला जुमला, खुदा की कसम आप सुनेंगे आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया, मेरे नबी ने फरमाया अलस्तुम औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं मोमिनों की जानों से ज्यादा करीबी नहीं हूं? भाई आयशा नहीं बोलना खुदा के लिए, क्या मैं मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं लगता? कालू बला, सब साहबा बोले या रसूल अल्लाह आप ही तो हमें जानों से प्यारे हैं। मेरे नबी ने सुगरा ये और कुबरा का जुमला बताया। मेरे आका ने फरमाया अच्छा, अगर मैं तुम्हें जानों से प्यारा लगता हूं तो जिस जिसको मैं जान से प्यारा हूं उसे अली भी जान से ज्यादा प्यारा होना चाहिए। अब जो उलमा है वो इस बात को समझेंगे, आम आवाम शायद गहराई को ना समझे, लेकिन सादा लहजे में समझाऊं तो नबी ने अपनी मोहब्बत को मौकूफ किया अली की मोहब्बत पर, यानी सहाबियों को भी बता दिया कि जब तक अली का प्यार सच्चा नहीं होगा। रुको, सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने एतराज किया कि अली ने फैसला ठीक नहीं किया, हुजूर बीच में मोहब्बत को लेके आ गए। भाई उन्होंने सवाल किया, अर्ज किया आका अली ने फैसला ठीक नहीं किया, हुजूर बीच में किसको लेकर आ गए? मोहब्बत को। जुमला दूं और जुमला दूं, हुजूर जिनसे खिताब कर रहे थे ना वो हमारी तरह के लायानी लोग नहीं थे, निकम्मे नालायक नहीं थे। उनको पता था हुजूर क्या कहना चाहते हैं। हुजूर असल बताना चाहते थे जिसे मैं महबूब हूं अली भी महबूब होना चाहिए, और कानून ये जिथे आजम दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आता। अगर अली तुम्हें जान से ज्यादा प्यारे हैं तो अगर नहीं है तो करो, और जिसे जान से ज्यादा प्यारा अली हो जाए फिर वो हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाता। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सवेरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली को बुलाकर पूछा क्यों नहीं? चलो केस तो चलता, वजात तो मांगते, पर हुजूर ने वजात ही नहीं मांगी। उल्टा सवाल करने वालों को, एतराज करने वालों को अल्लाह के नबी ने गम और गुस्से का इजहार करके खामोश करवा दिया। मातुरीदून मिन अली। पता है वजह क्या है? क्योंकि हुजूर अली को मायारे हक पहले करार दे चुके हैं। और हदीस मुबारक का रावी है हजरत साद बिन नबी वकास अशर मुबशरा। हजरत साद बिन नबी वकास ने जब ये हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हक को है सुदार अली, हजरत साद बिन नबी वकास से कहा गया कि आप हर जगह अली अली करते रहते हैं, वजह क्या है? एक जब तनाज़ात का मामला था मशाजरात सहाबा का, तो हजरत साद बिन नबी वकास हजरत अली के साथ खड़े, तो किसी ने कहा आपके पास क्या गारंटी है कि आप हर वक्त अली के ही साथ होते हैं? तो आपने फरमाया गारंटी हुजूर ने दी है। हुजूर ने, मैंने अपने कानों से सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिधर जिधर अली जाएगा हक उधर उधर जाएगा। जिधर जिधर अली जाएगा हक, बड़े मजे से यार, बड़े प्यार से जाग के, जिधर जिधर परेशान होकर बैठ गए तू बेटा, बोलो जागो माशाल्लाह माशाल्लाह। अली अलैहि भी बयान कर दें। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं, अपने अपने नसीब की बात है। किसी के नसीब में किसके ऊपर झूमना लिख दिया गया और किसी के नसीब में किसके नाम पे झूमना लिख दिया। अपने अपने नसीबां दी होंदी है गल। हमें तो फख्र है कि हम मचलते हैं और झूमते हैं, या नामे मुस्तफ़ा पे झूमते हैं या नामे मुर्तज़ा पे झूमते हैं। नामे असहाब पैगंबर पे हमारे सीने मचलते हैं, चौड़े और कुशादा होते हैं।
हमारे दिलों को गल, हमारी ज़बानों को गले हमारे खुशक नहीं होते, गल घोटू नहीं लगता, हमारे जुमलों के रब्त नहीं टूटते, हमारी तकरीर के अंदर बेरब्तगी नहीं आती जब हम शान नबी व आलो असहाबे नबी बयान कर रहे हो। तो भाई बात को आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, खुदा के लिए इस जुमले को समझिए। अली है कौन भाई? मौला कायनात, मौला अली पाक। आपकी शिकायत सहाबा लगाएं और मेरा नबी उनसे इतनी नाराजगी के इजहार करें कि हुजूर के चेहरे के तासुरात बदले और रिवायत के लफ्ज़ के हुजूर का चेहरा इस तरह सुर्ख हो गया जैसे कि आपके रुखसारों के अंदर अनार नचोड़ दिया गया है, इतने गजबनाक हो गए हुजूर। वगरना हुजूर बुलाकर पूछते भाई तूने क्या फैसला किया, यूं किया, वो बुलाए ही नहीं, क्योंकि हुजूर ने गारंटी दी हुई थी। तो अब बात मुकम्मल हो गई। जो हक के पीछे चले वो कायम हो अपने दीन पर, वो इमाम होता है, और जिसके पीछे हक चले वो इमामुल आइम्मा होता है, वो अलीउल मुर्तजा होता है। इसीलिए तो फिर हम फख्र से ये कहते हैं कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा। झूम के जरा बोलो जरा, मैं मुरीद हाँ। और यहां ये बात ज़हन में रखना है, मौला अली मेरे नबी की उम्मत का वो फर्द है, वो हस्ती है कि जिनका प्यार उम्मत के हर बंदे पे लाजिम और जरूरी और हर बंदे पे फर्ज है। हत्ता के सिद्दीक़ अकबर पे भी फर्ज है, फारूक आज़म पे भी फर्ज है, उस्मान गनी पे भी फर्ज है। उस दिन उलमा, उस दिन मैंने एक जलसे में ये तकरीर की कि सहाबा तो थे ही, फिर अली की मोहब्बत में वरफ्ता। कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं है कि जिसके दिल में मेरे मौला अली का प्यार ना हो। और अगर किसी को समझ आए कि कोई ऐसा है कि जिसके दिल में अली का प्यार नहीं है, मैं उसे बताना चाहता हूं जिसके दिल में अली का प्यार ना हो वो कोई सहाबी हो ही नहीं सकता, वो मुनाफिक हो सकता है, सहाबी नहीं हो सकता। हम जिन सहाबा से प्यार करते हैं, जिनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लगाते हैं, कि वही हस्तियां हैं अली इनसे प्यार करते हैं, ये मौला अली से प्यार करते हैं। भाई बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए हमारे अकाबिर ने बड़ी वाज़ेह तौर पर इस चीज की वजाहत की है कि मुशाजरात सहाबा में होने वाले तनाज़ात जो मौला कायनात के साथ हुए, उन तनाज़ात में बुग़्ज़ अली नहीं था। अगर मुशाजरात के अंदर बुग़्ज़ अली हो तो फिर वो मुशाजरात और मुनाज़ात की उस डेफिनेशन में नहीं आएंगे कि जिस पर हम लोगों की कफ़े लिसान है, जिसमें हम कहते हैं कि अली हक पर हैं और बाकी खताए इज्तिहादी पर। और अगर दिल में बुग़्ज़ अली रख के कोई जंग करे वो मुनाफिक है। हम ये समझते हैं कि मौला कायनात के साथ जितने मुनाज़ात हुए वो महज दलाइल की वजह से हुए, वो महज इज्तिहाद की वजह से हुए। और अगर कोई समझे कि नहीं उनके अंदर जनाब बुग़्ज़ था अली का, तो फिर सुन ले, दुनिया में कोई बंदा भी जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो वो मुनाफिक होता है। बोलो सारे सुभान अल्लाह की आवाज है। हम ये समझते हैं कि मौला कायनात के साथ होने वाले सहाबा के जो मामलात और मुनाज़ात थे वो बुग़्ज़ से पाक थे। भाई ये चीज और गल सुनो, ये जिस बंदे ने इल्मुल कलाम पढ़िया होवे, कोई चीज़ें पढ़िया होन, ये वही गल्लां कर सकदा।
सिर्फ उर्दू के रसाले पढ़ के जाहिलों के पास दूसरे साल की सनद नहीं होती। उनसे कहो किस मदरसे में पढ़े हो, सानिया की सनद दिखाओ, वो नहीं दिखाते हैं। और आले सुन्नत की कश्ती के मल्ला बने बैठे हैं। कोई उन्हें पीर कहता है, कोई उन्हें मुनाजिर कहता है, कोई उन्हें मुफ्ती कहता है। शर्म करो, हया करो, डूब के मरो। दीन के नाम पे धोखे देते हो। जाहिल आदमी पीर बन ही नहीं सकता। आले सुन्नत का बेड़ा गर्क कर रहे हो जाहिलो, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर इनसे एक दिन एक मौलाना साहब, नहीं मैं बड़ा मुताला रखता हूं, मैंने सिर्फ उससे पूछा इल्मुल कलाम की जो अहले सुन्नत की मुस्तनद कुतब है, जिनको उम्महात कुतब कहते हैं, उनके मतून के नाम बताओ। ओ जी शरह कायद, किड़ी किताब शरह कायद। मैं आखे सुभान अल्लाह। मैं कहा जी अल्लामा तफ्ताज़ानी ने लिखी है शरह कायद। तो उस तो पहले जेड़े लोगों के अकायद सन के पढ़ते, ये तो 6वीं 7वीं सदी का बंदा है। तो पिछले जेड़े 600 साल लोग पढ़ते सन वो उंजी सन हुए, वो पहले उन चले गए। ये हालत है इन लोगों की इल्मी, इनको मालूम ही नहीं है कि अहले सुन्नत की इल्मुल कलाम की किताबों में क्या क्या लिखा है। चंद उर्दू की रसालियां जो बुग़्ज़ को सीने में डाल के जिनको किताबों को तरतीब देकर लोगों में फैलाया जाए और उसे अहले सुन्नत के मुतक़दात कहा जाए, ऐसा नहीं होता। सुन लो, अहले सुन्नत का अकीदा शुरू भी अदब पे होता है, खत्म भी अदब पे होता है। हम नबी पाक के सहाबा की जमात के लोग हैं, हम हुजूर के सहाबा के मसलक के लोग हैं। हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम ये देखें कि कौन सा पीर कौन सा मौलवी किधर जा रहा है। हमारे लिए तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि हम देखें अबू बकर सिद्दीक किधर जा रहा है, उमर फारूक किधर जा रहा है, उस्मान गनी किधर जा रहा है, हैदर कर्रार किधर है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा किधर है, हजरत हुसैन शहीद करबला किधर है। बड़ी आम तरीन बात है। आज लोगों को यह भी परेशानी हो गई है कि वो कहते हैं कि जी हजरत अली और बाद वालों के दरमियान फर्क तो है, पर हमें नहीं पता कितना फर्क है। बेटा तुझे पता नहीं है, पर सहाबा बता के गए कि कितना फर्क है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी बता के गए हैं कि कितना फर्क है। कुरान बता के गया है, कुरान उलाइका आज़म दरजा। कुरान कहता है कि ये जो फतेह मक्का से पहले वाले मुसलमान हैं, साहबा हैं, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, खर्चे करते रहे, जो बाद में आने वाले हैं, इनके दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। आज़म दरजा। इधर इधर ये अल्लाह जिसे बड़ा कहे वो कितना बड़ा होगा, जिस दर्जे को अल्लाह बड़ा कहे। बस मैं थोड़ा सा आज सनाउल्लाह कादरी साहब आपको ये हदीस, वैसे तो आप मुताले वाले आदमी आपको होगा, लेकिन मैं ये हदीस सुना रहा हूँ, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उनके हवाले से बात कर रहा हूँ ताकि सारों को ध्यान और तवज्जो रहे। हजरत सैयदना साहब ये रसूल हैं, बड़े गौर से सुनना है। साहिब सिर रसूलुल्लाह हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान, मेरे नबी का वो सहाबी कि सारे साहबा मानते थे कि हुजूर ने इनको एक खास और एक्स्ट्रा किस्म का इल्म दिया हुआ है। इधर इधर सुनो कैसा इल्म दिया हुआ है। एक खास नौइयत का एक्स्ट्रा किस्म का इल्म दिया हुआ है अल्लाह के नबी सरवर कौनो मकान है। और वो इल्म कैसा इल्म था कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान का खास इल्म था जिसके जरिए से आप मुनाफिकों को पहचाने। इसलिए अल-इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब और दीगर जो कुतब हैं, अल्लामा इब्न अब्दुल बार, इमाम कस्तलानी, इमाम अस्कलानी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी किसी बंदे का मदीने में इंतकाल होता, जनाजा होता, तो आप फरमाते कि हुज़ैफा जनाजे में आ रहा है कि नहीं, हुज़ैफा जनाजे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आए कि नहीं आया। अगर आपको पता चलता कि हुज़ैफा जनाजे में आए हैं तो फिर आप तशरीफ लाते, जनाजा पढ़ा देते। और अगर पता चलता कि हुज़ैफा जनाजे में नहीं आ रहे तो आप नहीं आते।
किसी ने कहा जी खुज़ैफा के इसके साथ आपका क्या लिंकअप है जनाजों के साथ? आपने फरमाया खुज़ैफा हमसे ज्यादा मुनाफिकों को जानने वाले, हुजूर ने उसको खुसूसी इल्म दिया है, जिस जनाजे में वो ना आए समझो वो जनाजा मुनाफिक का जनाजा है। हजरत उमर नाल प्यार करने वाले हो, हर जनाजे में पहली सफर जाकर मुस्कोर मुस्कूर के तेल से ला के न खलोया करो। मुनाफिकां दे जनाजे आशिक नहीं पढ़ते। बोलो ऊंचा बोलो बोल। जिथे पुत्र नूर जमाल उथे खोता खर का सब लाल, ऐसा नहीं होता है। हम तो सीधा सीधा कहने वाले लोग हैं। हम तो ये समझते हैं कि जिसके दिल में बुग़्ज़े आले बैत तो बुग़्ज़े सहाबा, जनाजा पढ़ना दूर की बात, खुदा की कसम इस फकीर ने आज तक किसी को मोहब्बत और अदब के साथ यूं हाथ तक नहीं मिलाया। अल्लाह का शुक्र है, हुजूर का करम है, हुजूर का फैजान है। मेरा चैलेंज है, मैं ये ऑन मीडिया ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, हजारों लोग वो जो मेरे मुख्तदी मेरे मोहल्ले वाले, आप किसी से पूछ लें कोई साबित कर दे कि आज तक हनीफ कुरैशी ने किसी मजहब का नमाज जनाजा पढ़ा हो या पढ़ाया। बहरहाल जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को आपने समझना है हज़रात। हजरत उमर जनाजा नहीं पढ़ते। कब? जब हजरत हुज़ैफा जनाजा नहीं पढ़ते। बड़ी जबरदस्त बात आने वाली है। जब मुनाज़ात हुए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, तवज्जो है, तो कुछ सहाबा हजरत हुज़ैफा के पास है, उन्हें पूछा जी कि हुज़ैफा क्या कभी हुजूर ने आपको ये भी बताया कि अगर ये मुनाज़ात झगड़े शगड़े हो जाए तो हम क्या करें? बाकी तो उन्होंने आपको हर बात बता रखी है, क्या कभी ऐसी भी आप में कोई बात हुई थी? हुई थी। क्या? पर मैं हुजूर ने फरमाया था कि अगर कोई मसला हो तो अबू बकर के साथ होना, जिधर अबू बकर हो समझो उधर हो जाना। हाँ, फिर उन्होंने कहा जी फिर हुजूर ने फरमाया था अगर अबू बकर न हो तो फिर उमर को देखना। तो सवाल करने वाले ने गोया अपना इजहार यूं किया कि जनाब वो तो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, अब बताएं कि उसके बाद भी हुजूर ने कुछ फरमाया था? फरमाया हाँ, हुजूर ने फरमाया था कि अगर कभी ऐसा तनाज़ा और मुनाज़ात हो कि तुम्हें हक और बातिल का पता, हक और गैर हक का पता न चले, तो फिर अम्मार बिन यासिर को देखना वो कहां खड़ा है। हज़रात हदीस सुन रहे हैं आप? किसको देखना? अम्मार बिन यासिर को देखना कि वो कहां खड़ा है। जिधर अम्मार होगा, अब बड़े तवज्जो से गोया उस वक्त के जो जारी मुनाज़ात थे डायरेक्शन बता दी हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान ने कि आज वो देखो तो अम्मार बिन यासिर किधर खड़ा है, जिधर अम्मार खड़ा है हक उधर है। और ज़ाहिर आले सुन्नत व जमात का बड़ा वाज़ेह अकीदा है कि तमाम मुहारबात के अंदर, मुनाज़ात के अंदर हमेशा हक हजरत अली के साथ था। तो हजरत अम्मार बिन यासिर मौला अली के लश्कर के सिपह सालार थे। अम्मार बिन यासिर अली के साथ खड़े थे। अब जहां से गोया अली पाक की हक्कानियत किस पर तोली गई? अम्मार बिन यासिर पर। तो ज़हन में ख्याल आता है ना कि इसका मतलब है अम्मार इतना बड़ा है कि अली की हक्कानियत किससे साबित हो रही है? अम्मार की वजह से। हुज़ैफा बिन यमान ने फौरन इस वसवसे का इजाला किया। आपने फरमाया ये तो है कि पहचान होनी है कि किधर आके रह गया मामला अली और अम्मार के दरमियान, तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। अली आसमान पे चमकता सूरज है, अम्मार जमीन पे उठती गर्द है। हज़रात गिरामी समझ आ रही है? अली आसमान पे चमकता सूरज है, अम्मार जमीन पे उठती गर्द है। हज़रात तवज्जो फरमाइए, अली के मुकाबले में वो अम्मार बिन यासिर जो 7वें नंबर पे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जिनको हुजूर कह रहे हैं कि बाकियों का ईमान उसके दिल में होता है, अम्मार का ईमान इसकी हड्डियों तक उतरा हुआ है। वो अम्मार के मेरे मुस्तफा वापस आकर फरमाते हैं कि 4 मेरे यार ऐसे हैं कि जन्नत उनके दीदार की मुश्ताक है, उनमें एक अम्मार बिन यासिर है। वो अम्मार जिनकी शान में कुरान की 15 आयतें नाज़िल हुई हैं, वो अम्मार कि जिनकी बाबत कुरान उतरा, उस अम्मार का मुकाबला अगर अली से हो, अली आसमान का सूरज,
वो अम्मार जमीन की गर्द। तो ये अम्मार कौन है? बदरी भी है, मुहाजिर भी है, अव्वलीन में भी है, ओहद वालों में भी है, ये बेहतर रिजवान वालों में भी है, ये खंदक वालों में भी है। इतना बड़ा अम्मार, अगर अली के साथ मुकाबला हो, अली आसमान पे चमकता सूरज, अम्मार जमीन की मट्टी गर्द, ये इनका आपस में मुकाबला है। अगर अम्मार बिन यासर और अली का ये मामला है, हजरात बाकियों का क्या मामला होगा अली के मुकाबले में? बखुदा अली सा बंदा न हुआ न है न होगा, बखुदा न हुआ। और याद रखो इस बात को, ये राफियों का तरीका होगा कि जब अली पाक का यूं जिक्र करते हैं तो या कभी नबियों का मुकाबला करवाते हैं या कभी खुलफाए राशिदीन की बहम। ना आले सुन्नत अपने अकायद को सामने रखकर जब वो शान बयान करते हैं तो वो सिन्फ़े मुबालगा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आम लुगत वालों को, बलागत वालों को पता है कि ये सिन्फ ये होती है कि जब महबूब की शान बयान करो तो ऐसे डूब के करो कि उस जैसा फिर है ही कोई नहीं। और यही बात आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखी है कि ये जो चार हुजूर के यार हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनमें से जब भी किसी एक के फजाइल को बयान करने लगो तो यूं लगता है बस यही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए हम किसी को निकालने के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत करते हुए कहते हैं बखुदा अली ना हुआ है, बखुदा अली सा बंदा न हुआ न है न होगा, न हुआ न है न होगा, कोई फिर हरम में पैदा, कोई फिर हरम में पैदा न हुआ है, न हुआ न है, बखुदा दोस्तान गिरामी, ये मेरे मौला लिए कि मेरे नबी की आले बैत में पहले नंबर पर, नबी के खुलाफा में चौथे नंबर पर। अली का तारफ सिर्फ यही तो नहीं है कि वो चौथे खलीफा हैं, अली पाक का ये भी तारफ है कि वो आले बैत में पहले नंबर। भाई आपको समझ नहीं आई, खुलफाए राशिदीन में, सहाबा की लिस्ट में ओवरऑल उस तरतीब में देखें तो बिल्कुल आले सुन्नत मुत्तफिक हैं कि मौला अली चौथे खलीफा बिला फस्ल हैं। जो शख्स मौला कायनात की खिलाफतों से माक़बल की खिलाफतों को हक न माने वो अहले सुन्नत से खारिज और गुमराह है। इसलिए हम आले सुन्नत का खलीफा बिला फस्ल अबू बकर सिद्दीक है। मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे ये क्या बात हुई, आप खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक ऐसे ऐसे जले, ये तो फिर कवारियत। मैंने कहा तुम हर अजान में 2 बार कहो, वहां फिर कवारियत नहीं है, और अगर हम तकरीर में कह दें तो फिर कवारियत है। भाई बात आप नहीं समझे। आले सुन्नत का दिल देखो फिर कितना बड़ा है। हम फिर कवारियत की तो बात ही नहीं करते। अगर किसी का अकीदा है कि अली खलीफा बिला फसल है, वो उसे अजान में बयान करता है, हालांकि ये खिलाफत बिला फसल अली के लिए कहकर ये 3 की खिलाफत का इनकार है। और जब हम अबू बकर की खिलाफत मानकर, उमर, उस्मान की खिलाफत मानकर फिर कहें अली, तो हम तो किसी का इनकार नहीं कर रहे। हमें ये हक भी नहीं देते हो जालिमों, यार इतने तो ना, यार इतने तो ज्यादती ना करो। इसलिए हम आले सुन्नत डंके की चोट पे कहते हैं चौथे नंबर पे खलीफा कौन है? आहिस्ता मत बोलो यार, चौथे नंबर पे खलीफा कौन है?
खिलाफत राशिदा अला मिन्हाज सुन्ना में खलीफा चहारम कौन, खलीफा पंजम कौन? इमाम हसन। ये बात मौलवियों के जो ना तरतीब कभी ऊपर से जाके नीचे गिर पड़ती, कभी नीचे से ही। जब इनसे पूछो कि तरतीब अफजलियत क्या है, तो कहते हैं तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है। बिस्मिल्लाह। आसानू तो ऐसे कदे मसला ही नहीं होया, साड़ियां तो 2-2 घंटे दी तकरीरन इस मौजूद। लेकिन आज जब तक मौलवी तफसीली ना करें, इन मौलवियों की तकरीरें ही नहीं लगती। लगे होते हैं, बरस रहे होते हैं, ओए तफसीली हो। मैं पिछले 6 सालों से इनको कह रहा हूं, मुझे एक बंदा बताओ जो अहले सुन्नत की मुक्तदिर शख्सियत है और अफजलियत अबू बकर को नहीं मानता। एक बंदा बताओ। तो जब अहले सुन्नत में ये काम है ही नहीं है, तो तुमने खामखा लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है, फलाना तफसीली तो फलाना तफसीली। आले सुन्नत व जमात मुत्तफका तौर पर खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, और सारे आले सुन्नत व जमात का मुत्तफका तौर पर नजरिया है कि नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा में सबसे मुक्तदिर और सबसे बड़ी हस्ती हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। अब बोलो यार, जिसने नहीं कहने सुभान अल्लाह तो ना कहे। अब कहते हैं जी कि तरतीब अफजलियत किसके मुताबिक? तरतीब खिलाफत के बाद। तो मैंने कहा फिर पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली, तो 5। याद रखिए, आले सुन्नत व जमात के अकीदे में खिलाफत राशिदा अला मिन्हाज सुन्ना की तरतीब में इमाम हसन पर जाकर यह सिलसिला खत्म होता है। हजरत अमीर मुआविया अमीर हैं, और उनकी ये अमारत भी आले सुन्नत इमाम हसन की सुलह के बाद मानते हैं। अहले सुन्नत उनकी अमारत को भी हजरत इमाम हसन की सुलह के बाद मानते हैं। इमाम हसन की सुलह से पहले का जो उनका दौर है वो अमीर नहीं है, क्योंकि जब अली मौजूद हो, अली की मौजूदगी में कौन अमीर हो सकता है? इमाम हसन मौजूद हो, इमाम हसन की मौजूदगी में कौन अमीर हो सकता है? तो हम ये कहते हैं खिलाफत राशिदा का सिलसिला खत्म हो गया जाकर किस पर? हमारे आले सुन्नत की जो मदारिस में पढ़ाई जाने वाली किताब शरह कायद, उसमें बड़ा सराहतन लिखा हुआ है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा पर जाकर खिलाफत राशिदा मुकम्मल हो गई। उसके बाद अमारत है, हुकूमत है। और हुकूमतों में बहुत सारी चीजें होती हैं जो खिलाफतों में भी होती हैं और जो खिलाफतों में नहीं भी होती है। ये मेरे जुमले नहीं है, ये शरह कायद के जुमले। इसलिए खिलाफत राशिदा अलामा ऊंचियां बोलो। अच्छा, अब मौलवी इसके मुकाबले में क्यास लेके आ गए। ये बात कोई दिल को नहीं लगती। हजरत आपकी भी बहुत सारी बातें हमारे दिल तो नहीं लगती। ये बात हमारे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये बात हमारे दिल को नहीं लगती कि हुजूर के बाद खिलाफत सिर्फ 20 साल हुई हो। और जालिम आदमी, ये अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं अल खिलाफत मिन बादी 30 सना, खिलाफत अला मिन्हाज नबुव्वा। हुजूर फरमाते हैं खिलाफत मेरे बाद 30 साल है, और उसके बाद फिर सुम्मा मुल्कन उदूदा, उसके बाद मुल्क उदूद का सिलसिला शुरू हो। तो जब हुजूर कह रहे हैं तो उसमें मैं और तू कौन है? एक साहब कहने लगे क्या हुजूर ने ये बतौर इंशा फरमाया है, ये बतौर खबर फरमाया है? मैंने कहा तू जो कह दे, हुजूर की खबर भी गलत नहीं होती, हुजूर का इंशा भी गलत नहीं है। तो जो मान ले हम उस पे मानते हैं। ये वैसे वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह फकीर, मेरा इस दफा शरह कायद मेरे पास है, तो हमने कुछ उम्र निकाल के रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, ओ जितने हवाशी इस वक्त तक मुझे मुयसर आ सके सबको सामने रखकर हमने अपने बच्चों को बताया कि शरह कायद कैसे पढ़ाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। तो इस हवाले से हम आले सुन्नत के नजरियात और मुतक़दात पर बिल्कुल कायम दायम डटे हुए हैं। लेकिन मैं यूं करके मैं बैठ गया। मैंने पूछा अगर खिलाफत राशिदा अला मिन्हाज सुन्ना हजरत इमाम हसन पर मुकम्मल हो गई, तो फिर तरतीबे अफजलियत तरतीबे खिलाफत के मुताबिक है, तो फिर 5वें नंबर पर अफजल तो इमाम हसन को होना चाहिए।
अच्छा अब आ जाओ, इमाम हसन उम्मत में कितने नंबर पे अफजल आ गए? 5वें नंबर पे। लेकिन अब दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो अहले बैत अतार में सबसे अफजल अली है, फिर फातिमा ज़हरा है। अब बिल इत्तेफाक हसन हुसैन से फातिमा अफजल है। क्या करेंगे आप? लिहाजा हम जर्नली बात करते हैं, खलीफा अव्वल अबू बकर, खलीफा सानी उमर, खलीफा सालिस उस्मान, खलीफा राबे अली, खलीफा खामिस हजरत हसन मुज्तबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये खिलाफत, तरतीब खिलाफत, डट के बोलना है, हक है, हक है। कैसे हो सकता है कि 1.25 लाख सहाबा हों और वो किसी बातिल के पीछे खड़े हो जाएं? सारी की सारी जमात ही किसी बातिल पे डट जाए? ना ना ना, उन्होंने जिस चीज को कुरान और सुन्नत की तशरीह के मुताबिक जिस चीज पे वो डट गए, हमारा विद्वान है कि मेरे नबी की हदीस है, लन तज्तमिअ उम्मती अला दलाला, और मेरी उम्मत गुमराही पे कभी इकट्ठी हो ही नहीं सकती है। हर दौर में एक जमात ऐसी होगी कि हमेशा सच बोलती होगी। वो जरा दिल पे हाथ रख के बताना, वो सच्ची जमात सहाबा से भी बड़ी हो सकती है। तो सहाबा की जमात जिस चीज पे डट के खड़ी हो गई, रब्बे काबा की कसम, वो हक है, वो हक है। तो हजरत अबू बकर की खिलाफत हक है, उमर की खिलाफत हक है, उस्मान गनी की खिलाफत हक है, मौला अली की खिलाफत, इमाम हसन मुज्तबा की खिलाफत हक है। ये क्या हो गई? खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्नह। अच्छा मैं क्या मौजू क्या लेके आया था जनाब? भाई वह तो बात हो गई ना। तो मैं बात ये कर रहा था कि अकीदे के हवाले से हजरत अली और मुर्तजा सहाबा में उस तरतीब में चौथे नंबर पे, आले बैत में। तो अब सुनो, हम चौथे नंबर वाले अली से भी प्यार करते हैं, पहले नंबर वाले अली से भी प्यार करते हैं। लिहाजा जब आले बैत का उन्वान छेड़ा जाए तो फिर अली पहले नंबर पे है। और जब जमीन मिन कुल्लिल जो है ना फजीलत और फजीलियत मुतलका की बात की जाए तो फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर बिला शक व शुबा हमें अपने अकीदे में कोई डाउट और कोई परेशानी नहीं है। और याद रखिए, अकीदे अफजलियत बयान करते हुए ये भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कहीं इसमें मफजूल की तौहीन तो नहीं है। अगर यूं है तो हम कहते हैं नबी पाक सबसे अफजल हैं, तो क्या जब हमने कहा इब्राहिम से अफजल हैं, मूसा से अफजल हैं, तो क्या उनकी तौहीन हो गई? नहीं हो गई, क्योंकि नस मौजूद है। इसी तरह नसूस मौजूद हों तो किसी अफजल को अफजल कहना, मफजूल को मफजूल कहना, ये उसकी तौहीन नहीं है, बल्कि ये हक है, ये सच है, और ये अकीदे आले सुन्नत है। दोस्तान गिरामी आइए, कौन अब्दुल कादिर जीलानी? तवज्जो है ना? कौन? जनाबी हजरत गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौस पाक अब्दुल कादिर जीलानी। मेरा दिल करता है कि आज मैं शान अब्दुल कादिर किसी मुहद्दिस की जुबान से बयान न करूं, मैं किसी मुफ्ती पीर के हवाले से बयान न करूं। आज मैं शान गौसे आजम बजुबान गौसे आजम बयान करूं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी शान खुद बयान फरमाई है, जो अपना तारुफ खुद बयान किया है, मेरा दिल करता है कि मैं जरा उसको बयान करूं। तो ए अब्दुल कादिर जीलानी, आप बताइए आप कौन है? तो आप फरमाते हैं अनल जैलियो मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रूसिल जिबाली अला रासिल जिबाली व अब्दुल कादिर मशहूर इसमी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली अनल हसनियो वल महदा मकामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली अना फी हज़रत तक़रीब वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली। भाई मैं कोई आज दूजी गल इधर उधर दी नहीं करनी, मैं गौस पाक का तारफ होना दी अपनी जुबान तो करा।
गौस पाक खुद फरमाते हैं कि कौन है, कहते हैं मैं चीलान करने वाला हूं जेली, मुहियुद्दीन मेरा नाम है और मेरा झंडा पहाड़ों पर ले रहा था, दुनिया देख रही है। अब्दुल कादिर मेरा नाम मशहूर है और मेरा जो जद है ना, मेरा नाना, वो इन्हें कमाल रखता है। और मैं हसनी हूं, हसन पाक की औलाद में से हूं और मखदा मेरा मकाम है। वह अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली, और मेरी शान यह है कि सारे वलियों की गर्दनें नीचे हैं, मेरा कदम उनकी गर्दनों से ऊपर है। अना फी हजरत तकरीब वहदी, मैं बारगाह कुदरत में यगाना रोज हूं, मैं वाहिद हूं, यकता हूं, यगाना हूं। युसर्रिफुनी व हस्बी जुल जलाली, वो मेरा रब जिधर चाहता है मुझे फेरता है, मुझे तरक्की देता है और मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। तो यहां गौसे पाक ने अपना तारुफ बयान किया कि मेरी जद कौन है, मेरी जद कौन है, मेरा नाना कौन है, नबियों का सुल्तान, और मेरा दादा कौन है, इमाम हसन मुजतबा। ये शजरा शजरा नूर है, ये शजरा शजरा कमाल है। आदम से लेकर हजरत गौसुस सकलैन तक और वहां से लेकर सुबह क़यामत तक इस नस्ल के अंदर कोई एक भी ऐसा नहीं आया और नहीं आ सकता है कि जो खुदा की वहदानियत का मुनकिर हो, नबियों की नबुव्वत और रिसालत का मुनकिर हो, जो दीन का बागी हो। दोस्ताने गिरामी, ये कितना मुक़द्दस शजरा है। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिह, मुतवश्शिह के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे दुल्हाद, दुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे हमाम, हमाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा, खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अबू तालिब के बेटे मौला अली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। निकाह हुआ अर्श के ऊपर, निकाह हुआ आसमानों के ऊपर। अब फिर क्या हुआ? फिर इस निकाह के ज़िम्रे में, इस निकाह के बदले में, इसके नतीजे में दो नूर चमके। एक को दुनिया हसन कहती है, एक को दुनिया हुसैन कहती है। अब आपको समझ आई कि मेरे आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फातिह बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने क्यों फरमाया था कि नबवी खूर अलवी को बतूली मादिल हसनी चां, हाय हाय हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। समझ आई? चलिए चलिए चलिए, मैं फिर पीछे जाता हूं। हजरत अबू तालिब के बेटे मौला अली, हजरत अबू तालिब के बेटे मौला अली। हिम्मत मौलवी हो,
खावण ते आओ ते जनाबे वाला सब कुछ रुट्टा बुट्टा सब कुछ हलाल हराम हजम कर जांदे हो। अदब करन ते आओ ते मदीने दी मिट्टी दा भी अदब करदे हो ते जदों रगड़ने ते आओ ते अली दे प्यो नूं भी नहीं छड्डदे हो। ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत है सजनों, मैं तुहानू की कह सकता वा। हमने तो फकत बुजुर्गों से यही पढ़ा यही सुनाए, उसी पे कायम और दाएं में कि मसलों की अपनी जगह नोयत है, लेकिन जिसने मेरे नबी की खिदमत की, मेरे नबी पर एहसान किए, हम कहते हैं ओ बंदा खुदा, ओ अबू तालिब, हम तो हुजूर को देखते हैं, आप हुजूर के प्यार में तड़पते रहे, हुजूर आपकी मोहब्बत में रोते रहे। तवज्जो, हुजूर आपकी मोहब्बत में रोते रहे। दोस्ताने गिरामी, हम तो वो लोग हैं कि मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी जिस शहर के अंदर गुजरे उस शहर की मिट्टी हम अपनी आंख का सुरमा बनाते हैं, नबी के नालैन का नक्श हम अपने माथे पे सजाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ओ अल्लाह के बंदो, ये नालैन क्या है जिसने मेरे नबी के पाँव की हिफाजत की। भाई जूता क्या होता है? जूता बंदे के पैरों को कंडे से बचाता है, ठोकर से बचाता है, रोड़े से बचाता है, ठोकर लगने से बचाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है। ये जूता कितने अरसा चलता है? 2 साल 4 साल। तो जो 2-4 साल मेरे नबी के पाँव की हिफाजत करता रहा, तुम उसके नक्श को अपने माथे पे सजाते हो। जिस अबू तालिब ने 40 साल मेरे नबी की हिफाजत की, जरा खुद बता उस अबू तालिब के बारे में हमें क्या नजरिया रखना चाहिए? ईमान कुफर की बातें अपनी जगह है, उनको उधर अपनी साइड पे रखो। इस तरह अगर मसलों की नोयत पे आओगे तो अबू तालिब का मामला बाद में क्या, वालिदैन रसूल के मामले में रिवायात दोनों तरफ नहीं है। आज अगर कोई आदमी सिर्फ मुस्लिम और बुहारी की रिवायतों को सामने रखकर हुजूर के वालिदैन तय्यबैन के खिलाफ बोले तो क्या पूरा शहर डंडे सोटे नहीं उठाता? हालांकि वो कवि बुहारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं तेरी मत मर्जी हुई है, तुझे इतना नहीं पता कि क्या अल्लाह पाक उस नूरे नबुव्वत को किसी निकम्मे वतन में रखता है? तो हम इतना पूछना चाहते हैं कि जिस रब ने इंतखाब मेरे नबी के नूर का वतन आमना के लग किया, जिस रब ने पुश्ते अब्दुल्ला को मेरे नबी के नूर के लिए चुना, उसी रब ने मेरे नबी के बचपन और जवानी की हिफाजत के लिए अबू तालिब को चुना था। लेकिन हम जाने बैन में अदब का लिहाज रखते हैं, मसले रिवायात की वजह से अगर किसी ने मसले को इस राइट जाने बयान किया या लेफ्ट जाने, हम ताज़ीम और अदब करते हैं। बदतमीजी और बदतहजीबी ये आले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है, न मेरा मौक़िफ़, न मेरे असातिज़ा का मौक़िफ़ और न मेरे शागिर्दों का मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि नाम लो अबू तालिब का, अदब से लो, उनका जिक्र करो तो खैर से करो, उनका जिक्र करो तो हया से करो, और अगर किसी को इख्तिलाफ है तो वो खामोश है। भाई ये हमारा मौक़िफ़ है, वो क्या करे, खामोश रहे। तो मैं फिर जाने लगा हूं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा मालिक जन्नत फरी और तय्यबा ताहिरा। और लानत हो उस बंदे पर जो मेरे नबी की बेटी को खता पर कहे या खता पर समझे। हम तो ये समझते हैं जिस रास्ते पे फातिमा जाए उस रास्ते पे खता कदम ही नहीं रखती है। बोलो जी, आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। इन मौलवियों की हिम्मत देखो, पार्टीबाजी करने पे आ जाएं तो मौलवी के साथ खड़े हो जाएंगे, नबी की बेटी को छोड़ देंगे।
हम तो सीना तान के कहते हैं तुम्हें तुम्हारा मुल्ला मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा डॉक्टर मुबारक हो, हमें मौला अली और हमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा मुबारक हो। हम सैयदा ज़हरा के नौकर हैं। लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इस कौम ने पहचान लिया इन तमाम छुपे हुए जिनका जाहिर और था, जिनका जाहिर बड़ा नरम और मीठा था, अंदर से जहर और भेड़ियापन था। दुनिया उनको पहचान चुकी है कि जब वक्त आया तो वो मौलवी के साथ खड़े हो गए, नबी की बेटी को छोड़ दिया। बस इस बात को समझो। आप में से भी जिस मौलवी साहब की तबीयत खराब हो, हुजूर की बेटी का नाम लेने में और हुजूर की बेटी की हिमायत करने में ना, वो हमारी महफिलों में ना आया करे, जाए जहन्नुम में। मुझे कई लोगों के पैगाम आते हैं, किबला साबरी साहब, कई लोग हमसे कहते हैं ओ जी कुरैशी साहब आप थोड़ा हाथ हौला रख दें, बस बात हो गई है। क्या फायदा, लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपका फेम गिरता जा रहा है। मैं और देर चबल ओ जी जनाजों का इधर सुनियो, आखते के ने जनाजों का भी मसला है। मैं क्या हजरत साहब ये तुम्हारा मसला होगा, हम तो उस आले बैत के मानने वाले हैं कि जिस अली के जनाजे का पता ही नहीं है, जिस फातिमा के जनाजे में 13 बंदे, जिस हसन के जनाजे पे तीर चले और जिस हुसैन के जनाजे का पता ही नहीं है हुआ भी है कि नहीं हुआ। तुम हमें बताते हो कि जनाजों में बड़ी तादाद होगी, 10 बंदे भी ना है हमारे जनाजे में, हमने हुजूर की आले बैत को नहीं छोड़ना। बोलो यार सुभान अल्लाह की आवाज है। लेकिन सुन लो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते मखलूक के दिल हमारी मुट्ठी में है, हम जिधर चाहे फेर दें। बेटा जी डरो उस दिन से जिस दिन अब्दुल कादिर दिलों का रुख कहीं और फेर दे। ये आजमाइशें होती हैं, इन चीजों में हम नहीं पढ़ते। बड़े बड़े अकाबिरीन जब जो अंग्रेज की जनाब कस्टडी में शहीद हुए, उनके जनाजे किसने पढ़े? गाजी उम्मद्दीन शहीद जैसे लोगों का जनाजा बेगुस्लो बेकफन दफन कर दिया गया और बड़े दिनों के बाद दोबारा मैयत पाक निकाल कर जनाजा हुआ। यहाँ तो बड़े बड़े मामलात होते हैं, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जदू बंदा मरे ही सरकार दे नाते उन्होंने आल दे नाते, वो क्या फर्क पड़ता है कि कोई जनाजे दी तकबीर आखे या ना आखे? क्या फर्क पड़ता है कि कोई जनाजे की तकबीरें कहे? बुग़्ज़ से भरे हुए सीने रखने वाले चंद टट्टू यजीदी मुल्ला अगर हमारे जनाजे में न भी आए, हमें कोई परवाह नहीं है। फकीर को इतना यकीन है जब इसका जनाजा होगा कोई सैयद ही पढ़ाएगा। बस भावें पिछे 5 सैयद होवन ते 5 बंदे ते मेरे बच्चे ही होवन या मेरे पुत्र भरा होवन, इसका भी कोई मतलब हो। मैं क्या नाम मैं ऊंजी मर जाऊं, अली ते हैं नहीं। इसलिए इन परेशानियों में न रहा करो, डंके की चोट पे कहो हम कल भी ज़हरा पाक के कमी थे, हम आज भी सैयदा ज़हरा के। तो फिर जरा झूम के मेरा दिल करता है मेरा नबी खुश हो जाएंगे कि मेरी बेटी की इज्जत की बात हुई है, मेरी बेटी की मोहब्बत की बात हुई है, मेरे बेटी के परे की बात हुई है। इसलिए तुम कहते हैं कि नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत। करम का महजन सखा का महावर, करम का महजन सखा का महावर, अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। तमाम हुरी कनीज़ उनकी, गुलाम उनके हैं,
हैं फरिश्ते मगर चलाती हैं फिर पीछे की, मगर चलाती हैं फिर पीछे की, बगैर शिकवा फिदा है साए गुलामी उन पर, दुरूद उन पर, ए चुम के आवाज आवे, दुरूद उन पर। मेरा तो है बस दो जहां में, मेरा तो है बस दो जहां में फकत सहारा नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। मेरे सोने नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, उनके बेटे हसन। भाई अब आइए आइए भाई, हमने बताना है ना कि कौन है ये पाक शजरा। हसन, हसन मुज्तबा, हसन मुज्तबा के बेटे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना के बेटे सैयद अब्दुल्ला माज, हजरत सैयद अब्दुल्ला माज के बेटे सैयद मूसा जौन, हजरत सैयद मूसा जौन के बेटे सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के बेटे फिर सैयद मूसा, सैयद मूसा के बेटे सैयद दाऊद, सैयद दाऊद के बेटे हजरत सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बेटे सैयद यहया जायद, सैयद यहया जायद के बेटे सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला के बेटे सैयद मूसा जंगी दोस्त, सैयद मूसा जंगी दोस्त के बेटे मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैं हसनी हूँ, नबी का फर्जंद हूँ, मैं हसन मुज्तबा, हसन मुज्तबा की औलाद में से हूँ। और मेरा मकाम यह गए कि वलियों की गर्दने मेरे कदम के नीचे हैं। अब अगला जुमला सुनिए और फिर मैं जरा औसाफ और मनाक़िबे गौसे पाक बयान करता हूँ। जनाब हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, नबियुन हाशमियुन मक्कियुन हिजाज़ियुन हुवा जद्दी बिही निलतुल मवाली। आप फरमाते हैं लोगों, हर वली का कोई ना कोई कदम होता है, कोई ना कोई टाइप होता है। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर मैं आगे बात को समझाऊंगा। हुजूर की जात पर नबूवत खत्म हो गई, पर हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वली पैदा होते रहेंगे और हर मेरी उम्मत का जो वली होगा ना वो किसी न किसी नबी के नक्शे कदम। तो जो वली आएंगे वो किसी न किसी नबी के रूहानी कनेक्शन में उनका कदम, यानी उनका स्टाइल ऑफ लाइफ, उठना बोलना बैठना। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जो देखना चाहता है कि मेरे अल्लाह के नबी के मूसा नबी के जलाल को देखे, मेरी उम्र को देखे। जो चाहता है कि वो हारून नबी के जमाल को देख लिए, नरम तबीयत को, वो मेरे उस्मान को देख। और जो चाहता है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की खिल्लत और आपकी तौहीद के अंदर फनाई को देखे, मेरे अबू बकर को देखा। जो चाहता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के तकवा और ज़ौक़ को देखे, वो मेरे अबू ज़र को देख लिया करें। साहबा ऐसे सर उठा के देख रहे हैं, हुजूर कोई अपना भी दे बोलो। फरमाया जो चाहता है कि मेरी सीरत और सूरत का मुशाहिदा करे, बस मेरे अली को देख लिया। यहां भी मौलवी चाहते हैं कि हुजूर गल्ला उन्होंने सोच के मुताबिक करा। भाई हुजूर ने जैसे जो कमाल दिए हमने उसको मानना है। हुजूर ने फरमाया ये अबू बकर इस तरह जैसे मेरी आंखें, उमर इस तरह मेरी मंजिलत जैसे कि मेरे कान। जैसी कुर्बान जावा आँखियां तो भी कुर्बान जावा करना तो भी। पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अली मेरी मंजिलत ऐसे जैसे मेरा सर मेरे जिस्म की मंजिलत। ये हुजूर ने अली पाक को सर से क्यों तशबीह दी? ताकि तेरे जैसे लकम्मों और लवन्नों को पता चले कि अखियां भी सिर नाल होंदियां ते कान भी सिर नाल होंदे।
अल्लाह के नबी ने तुम्हें बता दिया है कि अगर कलियां अबू बकर दे नारे लांदे रहोगे, उमर दियां शाना बयान करते रहोगे, जे मेरे अली नाल रिश्ता नहीं ना ते तानू कख कोई नहीं लभना। उनका समझ ये हुजूर का इंतखाब है, हम कौन है जो बात कर। ये अल्लाह का नबी, ये बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा मौजूद हैं। इधर तवज्जो है सोने सारे अंदर, बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा मौजूद हैं। खुलफाए राशिदीन में से हस्तियां मौजूद हैं, बदरी मौजूद हैं, ओद वाले मौजूद हैं, ओ अजमतों के पहाड़ और मीनार मौजूद हैं। पर नजरान के ईसाइयों का जब लश्कर आया, उनका गिरोह आया मुकाबला करने के लिए, तो हुजूर उंगलियां पकड़ के 2 बच्चे नाल रखे। समझ आइए, हुजूर ने अपने साथ उंगलियां पकड़ के दो नन्हे नन्हे शहजादे, इधर इधर वेर वेर में मेरे नाल बैठे। ये नन्हे इतने नन्हे शहजादे, ये नीचे से होकर कहते हैं, ये उंगली पकड़ के चल रहे, नाना हम कहाँ जा रहे हैं, हमने करना क्या है। उधर से दूसरे, नाना हम कहाँ जा रहे हैं, हमने करना क्या है। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम मुझे सुनो मैं दुआ करूं, तुमने बस आमीन कहना है। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, अगर मैं कर देता तो ये कह देते आमीन। खुदा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के अंदर जितने ईसाई थे उनके घरों में आग लग जाती, इनका नामो निशान धरती से मिट जाता। अब मैं सवाल करूं तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं लेके गए भाई? उमर फारूक को क्यों नहीं लेके गए? उस्मान गनी को क्यों नहीं लेके गए? ये बड़े बड़े जो जलीलुल कदर साहबी हैं हुजूर के, उनको क्यों नहीं लेके गए? बच्चियों को लेके गए, ये बच्चों को लेके चुप कर, बेईमान हो जाएगा, बोलना नहीं है, हुजूर की मर्जी है। अब मेरा जुमला सुन, मैं किथे जाके तपा मारे है, सुनी। ये वही मिजाज है कि जब चाहते हैं बाकी सब रह जाते हैं। एक अबू बकर गार में जाता है और अली बिस्तर पे आ जाता है। मत बोल यहां, ये इंतहाब रसूल है। हम कुत्ते हैं, कुत्तियां दा के काम है। वो पूछण के मालिक आज खाना केड़ा पकाया, कुत्तियां दा के काम है कि वो पूछण आज मालिक अपने घर जनाब बिस्तर केड़ा बिछाया है। कुत्तों का क्या काम है कि वो पूछें कि आज उनके घर में कौन मेहमान बन गया है। कुत्तियां का काम है ड्यूटियां करना। हम कौन है कि हम जनाब वहां जबान खोलें हुजूर की आल के मसले पे, ये साहबा के। हम तो कहते हैं आका तुसियां उंगलियां पकड़ाइयां हसनैन नू, ओ साडे दिल दियां धड़कनां विच आ गए। आका आपने गार में मजार में साथी बनाया अबू बकर और उमर को, मजार के साथी ये बने। हमारे ईमान की जज्बात की वसतों में इनका नाम आ गया है। हुजूर असीं ते तुहानू तकदे हां, जिन्हां नूं तुसीं मुंह लाई जा रहे हो, तुसीं अपने सीने लाई जा रहे हो, असीं उन्हां दे नाल इश्क करी जा रहे हां। कुत्तियां दा काम पता है क्यों होंदा है? मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा ओ भौंके शोर मचावे, तायों मैं कुत्ता पाक नबी दा ओ भौंके शोर मचावे, ताकि पाक प्यारी इश्क अंदर कोई असूर ना पुसिया। हम साहबा के भी गुलाम हैं, हम हुजूर की आले बैत के भी गुलाम हैं। अजा साढ़े जनाब वाला सट्टा तकियां नहीं ने, अल्लाह की कसम है, साहबा तो बहुत ऊपर की बात है। हम तो किसी वली की बेदबी पर भी सीना तान के खड़े हो जाते हैं। खैर तेरी कौन है तू बेदबी करने वाला? तो साहबा पे हम कुर्बान जाए, पर मेहरबानी करो ये मैच ना पाओ वाले बैत का साहबा,
इन्हां दा मैच आपस में कदे नहीं पिया। इन्हां दा मैच पे अबू जहल, अबू लाब, उतबा, शैबा नाल। और मैं अक्सर कहा करता हूँ, एक तरफ टीम के अंदर मौजूद हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, अब्बास, अब्दुल्ला बिन, और दूसरी तरफ टीम में अबू जहल, अबू लाब, मरवान, यजीद, शिमर। हुण जरा दिल ते हाथ रख के दसो तुसीं किहड़ी कंपनी च खलोते हो। कल भी लानत बैठते थे यजीद पर, आज भी कल भी कुत्ते से बदतर समझते थे हम मरवान खंजीर को, आज भी कुत्ते से बदतर समझते मरवान को। ये सैयदा ज़हरा के दरबार के जो गुस्ताख है ना बेअदब, ये इस हद तक पहुंच गए कि इस खदाई टोले का पिंडी का एक मौलवी, उसने इस खंजीर मरवान की हिमायत के अंदर उसने तकरीर की मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं इसके खिलाफ बोला था। और पता है कहता क्या है, इमाम बुखारी के रावी को हनीफ कुरैशी ने लताड़ा है। काश कि तू मदरसे में जाता, क्योंकि पीछे से सारे जाहिलों का टोला इकट्ठा है। जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं इन सबको पता है, आप लोगों ने जब इल्मुल हदीस आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ा वाज़ेह मौजूद लिखा है तमाम बुजुर्गों ने कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बिदती रावियों से भी रिवायतें ली हुई हैं। 114 रावी आपकी बुखारी शरीफ के रावियों में ऐसे हैं कि जो जबरी हैं, कदरी हैं, राफजी हैं और दीगर मजहबों वाले हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कि वो रिवायत उनसे लेते हैं कि जो रिवायत उनके अकीदे की सपोर्टेड नहीं होती, वैसे कोई फजीलत वगैरह की रिवायत होती है तो इमाम बुखारी उससे ले लेते हैं। उसी कानून के तहत इमाम बुखारी ने मरवान को भी ले लिया। तो अगर इमाम बुखारी शिया रावी से, राफजी से रिवायत करते हैं तो कल लेने दो तो क्या कहेगा, राफजी भी जिंदाबाद। ये मरवान वो लहीन आदमी है लोगों, जो मिंबर पे बैठ के आले मोहम्मद को कहता था तुम लानती हो। ये वो पलीत आदमी है कि मिंबर पे खुतबे में ये गालियां देता था आले बैत को। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने एक दिन साहबा से कहा, ये हुजूर को गालियां मिंबर पे कब से दी जाने लगी? तो साहबा हैरान, उन्होंने कहा किसकी जरूरत है कि हुजूर को गाली दे? तो उन्होंने फरमाया क्या तुम देखते नहीं हो कि ये अली को ये मरवान जो है ना वो गालियां देते हैं? तो हुजूर ने फरमाया था मन सब्बन अलीयन फकत सब्बनी मन सब्बा नबियन फक्तलू। पुत्र जी अगली भी गल है, मन सब्बा अलीयन फकत सब्बनी, इसको भी तो याद करो। हुजूर ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने मुझ मोहम्मद को गाली दी। तो हम इनसे नफरत करते हैं, इन सारे कुत्तों बिल्लों से। जेड़ा कर दे या नहीं करता, बोलो कर दे हो कि नहीं कर दे? कर दे। आज ऐसे खबीस लोग हो गए कि जो सहाबा का नाम लेकर यजीद को बचाने के चक्कर में, वो यहाँ एक वो राजा बाजार का एक बदबख्त का फाजिल, वो कमीना, वो बदबख्त को तो मैं उस दिन कल मैं सुन के मेरा दिमाग से जनाब शोले निकलने लगे। वो कहता है कि हजरत मुआविया का दिफा तब तक हो नहीं सकता जब तक तुम यजीद का दिफा ना करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ओ पलीदो, ओ सदियां बीत गई, हमारे अकाबिर सहाबा का नाम इज्जत से लेते रहे, इस कुत्ते पे लानते भेज। तो गल समझ आई है कि नहीं आई है? ना मेरा बेटा, तुम हजरत मुआविया की आड़ में यजीद को अगर डिफेंस दोगे ना, हम ये तुम्हारी डिफेंस वाली दीवार को बुड़म करके उड़ा के रख देंगे। और वो ये दलील दे के इस दलील का बम फाड़ेंगे हम यहाँ। और वो दलील क्या है? आए हाय, हजरत अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह, बल्कि मैं बड़ी एक कहते हैं ना, क्या पता यजीद ने तौबा कर ली हो। तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तकमीलुल ईमान के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं यजीद का तौबा करना ये अम्रे मुहतमल है शायद, और उसका आले बैत के साथ जुल्म करना ये यकीनी है, तवातुर से साबित है। और शक से जो है ना वो यकीन जायल नहीं होता। इस तरह के कजिए बना के शायद उसने हो तो आप क्यों बुरा कहते? तो फिर तो सारे शायद लाल ला के सारे छड़ दो, लेकिन शायद लगाकर सारों को नहीं छोड़ सकते। मेरी जान, हमारा ईमान है जो रसूल की आले बैत का गुस्ताख और मुनकिर है वो लंती है। ऊंचियां बोलो, ऊंचियां बोलो। हम कल भी इस यजीद पर लानत भेजते थे, हम ऊंचियां बोलो, हम आज भी इस कुत्ते यजीद पर लानत भेजते हैं। मेरी गल तो समझ आई? बस ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। घंटा हो गया, ज्यादा हो गया, चलो ठीक है बाबा जी बस। लेकिन मैं तो अजो हूँ पहला शेर पढ़े गौस पाक दा।
दोस्तान गिरामी, बस बात मुकम्मल करने लगा हूं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं हर वली का एक कदम होता है, और कोई रसूल है पाक किस नबी के कदम पर, कोई किस नबी के कदम पर। फरमाते हैं लोगों, मैं अब्दुल कादिर जीलानी रसूलों के सुल्तान के कदम पर हूं। वो मेरा नबी जो नबी है हाशमी है, मक्की है, हिजाजी है, वो मेरी जाते हैं, वो मेरी जाते हैं, और उन्हीं की वजह से जो मिला मुझे। आज एक हवाला दे रहा हूं, आज मैं इसको गौर से देखा, फिर मैंने इसको थोड़ा सा मैंने कहा जी चले आज आपको मैं बयान करूंगा, आपको मजा आने वाला है। इसका क्या मतलब है? यानी सीरत और सूरत में गौस पाक परतवे ज़ाते मुस्तफा। एक बार फिर ना बोला, सीरत और सूरत में अब्दुल कादिर जीलानी परतवे ज़ाते मुस्तफा। जिन्हों के मुंह च सुभान अल्लाह भी घुट घुट के निकली, अल्लाह करे थोड़ा दम ना घुट घुट के निकले। मैं फिर लफ्ज बोलूं, और कादरी जेड़े ओ ते डट के बोलो यार, जिन्हां दे हजम नहीं हो रहा ना होवे। मैं अनीफ कुरैशी हूं यार, लग शुक्र है हम इस इल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, मुनाजरे किए हुए हैं, हर चीज को पता है कि वो किस मेरिट पे बोलते हैं। मैं फिर लफ्ज बोल रहा हूं कि गौस पाक सीरत और सूरत में परतवे ज़ाते मुस्तफा। चूंकि ये जो है ना हमारे बरेलवी हजरात, सुन्नी हजरात, उनके लिए वो जनाब हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ज़ात जो है ना वो कहते हैं हमारी आंखें उन पर बंद है। तो भाई हम भी कहते हैं वो हजरत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे बुजुर्ग हैं। तो वो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, यही मफहूम जो मैंने जब लफ्ज बोला है कि सीरत और सूरत में अब्दुल कादिर जीलानी परतवे ज़ाते मुस्तफ़ा हैं। मेरे सैयदी आला हजरत लिखते हैं, फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। खुदा की कसम मेरे दोस्तों जरा बात को समझो, ये तो आला हजरत की बात है। शायद कोई ये समझे कि ये तो जनाब अहमद रजा का अपना ख्याल है। ना, अहमद रजा से पहले भी बड़े बड़ों का ये ख्याल आया है। सबसे पहले दावा अब्दुल कादिर जीलानी ने किया, फरमाते मैं अपनी जद हुजूर सैयद आलम के कदमे अतहर के नक्श पर, यानी मैं उनका परतव हूँ, उनके कदम पर हूँ। अब जुमला बोलूंगा मजा आने वाला है। मेरा नबी इस शान वाले थे कि पूरी जिंदगी मेरे नबी के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, पूरी जिंदगी मेरे नबी का कभी रेशा नहीं निकला, पूरी जिंदगी कभी मेरे नबी पाक साहिब लोलाक के जिसमें अतर के पसीने से बदबू नहीं आई है। अब जब ये चीज आपने सुन ली है तो फिर सुनिए, इमाम शारानी तबकातुल कुबरा में लिखते हैं, मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, अल्लामा यूसुफ नबानी लिखते हैं, शेख शरीफ मूसली लिखते हैं, फरमाते हैं कि हम जनाबे गौसे पाक की खिदमत में 13 साल रहे, ना आपकी नाक की रीठ निकली, ना बलगम, और ना ही कभी आपके जिस्म पे मक्खी बैठी, और हमेशा आपके पसीने से खुशबू महका करती।
मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान हो जलवाए ज़ेबा तेरा, मद भरी आंखें लंबी लंबी, मद भरी आंखें ओ मोटी मोटी, अल्लाह दी कसम है, ओ खुदा दी कसम है, मोटी मोटी आंखें, लंबी लंबी पलकें, चौड़ी चौड़ी पेशानी, सर पे प्यारा प्यारा इमामा, ओ घनी घनी दाढ़ी, सीना तना हुआ, जब चलते गए यूं लगता है अब्दुल कादिर चल रहा है के साथ जमाना चल रहा है। मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान ओ जलवाए ज़ेबा तेरा। पूरी जिंदगी जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी, मेरे गौसे पाक मुस्कुराते थे, नूर निकलता था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, रहमानी हुजूर गौसे आज़म वाली बगदाद। मेरे नबी का आर्डर जिन्नों पे भी चलता है, इंसानों पे भी चलता है, मेरे नबी का आर्डर हवाओं पे भी चलता है, मेरे नबी का आर्डर पत्थरों पे भी चलता है, फिजाओं पे भी चलता है, और जमीनों पे भी चलता है, आसमानों पे भी चलता है। अब्दुल कादिर जीलानी आप खुद फरमाते हैं, ओ लोगों सुन लो, मेरे रब ने मुझे ये शान अता फरमाई है, मुझे ये कमाल अता फरमाया है कि बिलादुल्लाह है मुल्की तहत हुक्मी व वक्ती कबला कल्बी कदे सिफाली, नजर तो इला बिला दिल्ला है जमा का खरदलतिन अला हुक्मे इत्तिसाली। एक रंग में एक जुमला बोलूं, अगर किसी की तबीयत ठीक रहे तो खराब होवे तो जावे बड़े खोते अपने जन्म जे जावे, सानू किहड़ी गल है। रुको, हर उम्मत के वली की जो करामत होती है हमारे सुन्नत की अकायद की तमाम किताबों में लिखा है, हकीकत में वो उसी नबी का मौजज़ा होता है। यानी जिसके गुलामों का ये रंग है। इतनी गल समझ आई? अब जुमला में बोलने लगा हूं, जरा सीने पे हाथ रख के सुनना। मौला गौस पाक के दरबार का ये कमी झाड़ू कश, गौस पाक के बुए की खैरात मांगने वाला कमीना, फटे हुए कपड़ों वाला, हाथ टूटे हुए बंदा जब उस आलीशान दरबार को देखता है ना, तो फिर वो पता है क्या कहता है, बगदाद शहर दी की ये निशानी जिथे उचियां लमियां चीला, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवें दर्जी दियां लीरां, उन्हां लीरां दी मैं गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां, ते बगदाद शहर दे टुकड़े मनसा करसा मीरा मीरा। अब्दुल कादिर जिलानी कोई छोटी सी हस्ती नहीं, बस आखिरी आज के दिन का, रात का आखिरी जुमला है और आखिरी मेरा रिजल्ट है। इसको होलिया ले जनाल कल मेरे पीछे पेंदरे ना बदो, जड़ा बदे ते जावे पुत्र। मैं फिर आला हजरत दी किताबां तो मुल्ला अली कारी ते फिर मैं जब उन्हां दी तुहाडे सामने रखांगा, तुहाडे हर पासों धुआं निकल जाना है। बर्दाश्त ही नहीं होनी जड़ियां शाना गौस पाक दी हस्तियां बयान कर गई ने। फिर जुमला सुनियो, अल्लाह ताला ने मेरे नबी पाक के वो मोजज़े जो उनका खासा थे, मसलन
मेराज अता की, ये कुरान दिया, ये तो हुजूर के साथ खास है, इसका किसी और को नहीं मिल सकता। लेकिन बाकी हुजूर के जितने भी मौजज़े थे ना, उन मौजज़ों का ट्रायल, उन मौजज़ों का रंग अल्लाह ने बाद में जब दिखाया तो अब्दुल कादिर जिलानी की करामत करके दिखाया। रसूलुल्लाह ने मुर्दे जिंदा कर दिए, अब्दुल कादिर जिलानी ने करामतन मुर्दे जिंदा कर दिए। रसूलुल्लाह के दौर में पत्थरों ने बातें की, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में भी पत्थरों ने बातें की। रसूलुल्लाह के दौर में जानवर बातें कर रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी से भी जानवर बातें कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के दौर के अंदर जनाब एक रंग है, एक कमाल है, एक रंग, एक शान नजर आ रही है। गौस पाक के हाथ पर भी अल्लाह बतौर करामत उन मौजज़ों को बाहर बता रहा है। गोया दूसरे लफ्जों में जमाने को बताया जा रहा है कि अगर पोते पड़पोते लकड़ पोते दकड़ पोते 13वीं पुश्त में जाकर जो वलीये 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 वलीये, अगर इसकी इतनी बड़ी शान है तो खुद मोहम्मद अरबी की कितनी बड़ी शान है। गौस पाक से प्यार करें। और ये जो 11वीं शरीफ है, लोग कई 11वीं के नाम तो त्रठ जाते हैं, तो जे लफ्ज़ 11वीं तो त्रठ दे जैसा जरूरी उसने लत्तां पढ़नियां, वो गल नहीं समझ आई। बास डंगरे जो होंगे ना, जी बास चीज़ों तो उन्होंने ओपर होंगी है, ओपर समझते हो नहीं समझे। ये साढ़े ग्राम में जोड़े जानवर कदे शहर वाले पासे ना आए होन, उन्होंने शहर लियाओ तो गड्डी की आवाज़ सुन के बुजुर्ग ने जनाब लत्तां तरोड़ देने। तो फिर वह तरीका कार क्यों है, वो गड्डियां जदों नहीं जाते तो फिर उन्होंने मालक उन्होंने पैदल टोर दे, और जिथे कोलो ट्रां ट्रां ट्रक लंघी ना फिर खुद सन। तो फिर पुराने बुजुर्ग उन्होंने आते जरूरी तू रोडा तो खड़ के सौ पुराना है वो यार, इस नहीं ये छइयां तकियां उभर पैंदा है, तरप पैंदा है, किधर लत बां भन वैसी, किधर नस जासी, लोगों दी गड्डियां पंसी। लिहाजा इस दूर दूर के राह तो लेके जा, गलियां शलियां चो लंघ के लिया, इस गड्डियां के सामने ना लेके जाता। जिन्होंने लफ्ज़ 11वीं को त्रठ लगती है ना, उन्होंने वास्ते मेरे वीर जनाब मौलाना मकसूद साबरी साहब लफ्ज़ बदलिया ना, आख्या जश्न गौसिया। पर यह सादा जाने ऐसा नहीं पता कि एक जी कौम जी जश्न तो और ज्यादा तकलीफ होती है जी, जश्न तो इन्होंने और ज्यादा की है तकलीफ होती है। मैंने कहा यार चलो हम उसको भी चेंज करते हैं, तुसी ना जो मर्जी रखो पर जिक्र मेरे अब्दुल कादिर दा करो यार, जो मर्जी है। मैं आखिरी पढ़ना है, बस 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 बस, उसे तो मेरी गल मुकनी है। बस हम निस्बतों वाले लोग, आज साबरी साहब ने दिल दुखा दी है ऐसी बातें। वैसे हर मुसलमान को तैयार रहना चाहिए कि उसने कब अल्लाह के दरबार में पेश होना। मौलाना इकबाल चिश्ती साहब सारी जिंदगी अली अली करते रहे, और आखिरी दिन की आखिरी तकरीर, आखिरी जुमले वो क्या है, ईमान की जान अली है और मेरा ईमान अली है, मेरा रूह परवास है। तो इसलिए दुआ करो अल्लाह ताला हमें भी यूं ही मौला कायनात आले बैत का जिक्र करते करते मौत दे। तैयार रहना चाहिए भाई। तो पता नहीं कोई दर्दे तो त्रटदे होंगे जिनको कीड़े खाएंगे, कमर में नहीं देते। कुत्ते काम ना करो ना, एड़े भैड़े काम जदों कर सो कीड़े के पुत्र वड्डे वड्डे हसदियां ताड़ा काम करना है। जदों नबी दी आल नाल बुग़ज़ रखोगे, यजीद पलीत दे तुसीं हिमायतां दे कोशे पैदा करोगे तो तुहाडा क्या ख्याल है, तुहानूं प्रोटोकॉल मिलना है, तुहानूं उत्थे 7 मुंह वाले सप्पा ने डंग मारने। ठीक है, तवज्जो है। वो इस वास्ते जनाब हमें कीड़े खाएंगे फलाना होगा। खुदा दी कसम चुक के तुहानूं कहना, अल्लाह दी कसम इंज तैयार बैठे हैं जिंज बंदा जनाब स्कूल जाते ना बच्चे तो छुट्टी वास्ते बस्ता तैयार होगा। अल्लाह दी कसम चुक के कहने तैयार बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि एक आगे अंदर तड़प है कि सारी जिंदगी सरकार ने बच्चों का जिक्र किया, उन्होंने सानू छड़ना थोड़ा ही है। तैयार बैठे हुए हम इंशाअल्लाह, जब भी आ जाए इज़राइल ले जाए हमें, हम तैयार बैठे हैं। इसलिए तैयार बैठे हैं कि हमारी सारी की सारी उम्मीदें अल्लाह के महबूब की बारगाह से। और मेरा अहमद रजा सारी जिंदगी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला लेके कसीदे पढ़ते रहे और बिल आखिर इस्तिगासा करते हैं मेरे नबी की बारगाह में और अर्ज करते हैं, कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार
कार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हमारा ईमान है, गौस पाक ने हमें अपनी जद की बारगाह में पेश करना है। उन्होंने कहना है मेरे दादाजी ए इमाम हसन मुज्तबा, ए मेरा मुरीद है आगे आए। इमाम हसन ने मौला अली की खिदमत में हमें पेश करना है। गौसे पाक इमाम हसन से मौला अली ते मौला अली सानू हुजूर दी खिदमत में ले जाना है। जो तेरा गौस है, जो मेरा गौस है और लाडला। भाई बात समझ आई? जितना हो सका करे। 11वीं शरीफ का एहतमाम करें। तो 11वीं शरीफ वास्ते कोई 11 रुपए ही जरूरी नहीं, बंदे बनो 11 रुपए का दौर गया। और इसके लिए कोई हलवा पका कर देना या कोई देग पका के देना जरूरी नहीं है। आप किसी दिन एक मदरसे के अंदर चले जाएं, उस दिन मुतमिम से कहें कि आज बच्चों का खाना तूने नहीं पकाना, आज मैंने गोश्त पाक का लंगर इनके लिए भेजना है। ये भी 11वीं शरीफ है। गोश्त पाक की औलाद के किसी की लानी गरीब सैयद का देख लो, उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उसे 1 महीने का राशन ले जाओ और नियत करो गोश्त पाक की 11वीं की। ये भी 11वीं शरीफ है। किसी गरीब बच्ची के सर पे दुपट्टा दे दो, किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दो, ये भी 11वीं शरीफ है। और ये जो आप लोगों ने ये चादरों का सिस्टम रखा हुआ है, ये एक चादर कितने की मिलती है? कितने की होगी? 500 की, और जो महंगी है वो 1000-2000 की। अब तुम लोग करते क्या हो? ये 1000 रुपए की चादर ली, यूं पकड़ी, उसको लाकर कब्र के ऊपर रखा, 70-80 चादरें हुई। उसके जो दरबार के थे खादिम, उन्होंने उन चादरों को उठा के सेव कर लिया। और आखिर में उनका पता है क्या हुआ? बस यही इनके गले में डाला, ये एहतराम में लेकर भेजे, हम सारे लोग जाएंगे तो इनको एहतराम से हम लोग कहीं रख देंगे, बस इसको और कोई फायदा नहीं। मेरे सैयदी मुर्शदी किबला पीर आकाई सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाते हैं कि वली अल्लाह के मज़ार की इज्जत के लिए एक आध चादर चढ़ा दो, ये जायज़ है। हम अदम जवाज की बात नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन ये ऊपर तले 70-70, 80-80, 100-100 चादरें चढ़ाना, इसकी कोई शरई दलील नहीं है। बेहतर यह है कि वो जो वली अल्लाह की चादर है ना, चादर उसके नाम की हो, ओढ़ाई किसी बेवा के सर पे जाए। कुछ लॉजिक भी तो देखो ना यार। ये तुमने प्रिंट की हुई चादर ला के वली की मजार पे रखी, बस खत्म। उन्होंने उठा के या तो साइड पे रखी, बोसीज़ हो गए, क्योंकि न इसके कपड़े बन सकते हैं, न इसके खिलाफ किसी काम नहीं आ सकती। या तो फिर ऐसी चादर बनाओ जिसके ऊपर जो है ना ये प्रिंटेड ना हो, कि चलो किसी न किसी काम तो आए। ये बात आप लोग समझ रहे हैं? तो आज के बाद चादर के नाम पे कितना ही चंगा हो कि मज़ार शरीफ के ऊपर चादरें चढ़ें, और हर एक चादर इतनी हो कि कम से कम साबरी साहब के मदरसे के बच्चे का एक बच्चे का सूट तो सफेद कपड़े का लिबास हो, एक बच्चे को सूट मिल जाए। ए तो आप खरीदे है ना हजरत, मैं चादर दी अर्ज कर रहा हूं कि जिहड़ी ये चादर चढ़ी 1000 रुपए ज़ाय हो गए, तो इज्जत और एहतराम के लिए एक आध चादर जरूर कब्र पे डाल दें उस पे, ताकि पता चले इज्जत है, इस प्रोटोकॉल है इस बंदे का। बाकी ये इतनी ऊपर नीचे को इसको सर्दी लग रही है, बात को समझें आप। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी इसी तरह की तालीमात अता फरमाई हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी यही तालीमात अता फरमाई हैं। अन्य जो दिल में आए खुद मर्जी से अपने मसलक को न लेके चलो, उलमा ने जो उसूल और ज़ाब्ते बयान किए उनको फॉलो करो। आजकल एक नया काम, अजीबो गरीब रिवायत, हजी के किताब में नहीं लिखी पर हमारे बुजुर्गों की रिवायत है। भाई अगर किसी मजदूर की कोई रिवायत है वो तो काबिल तकलीद है ही नहीं।
बाद आस्थानों पे, इधर एक आस्थाने पे एक दिन में गया तो उन्होंने 1000 रुपये एक टोकरी में रखा। साबरी साहब, वो जो मरीद आ रहा है तो मैं बड़ा खुश हूं, मैं आके तकरीर में कर रहा मन पे दे दे। वो आखिर पे जनाब उन्होंने वो चाई ना बड़ी सारी टोकरी वो चुक के तो उस आग ला दी। पता नहीं वो 50 लाख रुपया था, 50,000 लाख रुपया था, 2 लाख था, जितना भी था, वो आग ला दी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। हम वो रिवायत पूरी करें। ऐसी जालत हमारे अंदर है। फिर आज एक नवा सिस्टम शुरू हो गया, कलंदरी हकड़ी लैन आके कलंदरी, बस लफ्ज़ कलंदरी बोल के जो दुनिया का मर्जी काम करो, मेरी कलंदरी लैन। फिर कलंदरी डंडे का पता नहीं, हैरत की बात है। बाकी सारी चीजें तुम्हें याद है, कलंदरी डंडे का पता नहीं। हाँ, इस वास्ते बंदे बनो, शरीयत को अपनी मर्जी के मुताबिक मत डालो, शरीयत की राह पे चलो। चरसा पियो, सूटे लाओ, जी जी चरसे पियो, सूटे लगाओ, जो मर्जी करो जी, मेरी केड़ी लेने। अब सुनो, जो बंदा वो मजजूब काबिल तकलीद नहीं होता, ना काबिल तकलीद होता है और ना काबिल तनकीद होता है, ना उस पर तनकीद होती है और ना उसकी तकलीद होती है। क्योंकि वो इश्क इलाही की उसको ऐसी सटक होती है दिमाग में कि उसको कुछ खबर नहीं होती मैं कहाँ हूं, मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं। हाँ जी, तुसी कौन? मैं लाल शाह सरकार का मुरीद हाँ। तब 6 सिगरेट इंज करके पीसा। ऐसे लोगों मैं ता मनागा कि वाकई उन्होंने मुरीद हैं कि जदों बर्फ होवे मरी विच इन्हां दे सारे कपड़े ला दो, इन्हां नूं बर्फ ते लटाओ। वरना बाबा जी साहब, बाबा लाल शाह सरकार के बारे में तो मशहूर है कि आप लेटे हुए होते, ऊपर बर्फ पड़ती, मुरीद आते ऊपर से बर्फ हटाते। मेरे खुद वाले साहब मुझे सुनाते हैं, असं गए असं तो बर्फ हटाई तो तलो ना क्या वो फलाने मुक्यो मिकी ठारी छुड़िया है। लोग समझे बाबा जी फौत हो गए, इतनी इतनी होते बर्फ जमी। तो तुम्हें चरस के सूटों में उनकी तकलीफ याद है? वो जो 5-5 दिन बिन खाए अल्लाह की याद में मगन रहते हैं, वो भूल गए? तो जो फकीर मजजूब होता है ना वो काबिल तनकीद होता है और ना वो काबिल तकलीद होता है। ना उसके खिलाफ बात करो और ना उसके नक्शे कदम पे चलो। क्या पता उसने वो काम किस रंग में किया, जिस वक्त उसका दिमाग अल्लाह की कुर्बतों में था, उसको मालूम ही नहीं था मेरे दाएं क्या हो रहा है और बाएं क्या हो रहा है। सालिकीन के तरीक पे चलो, सालिकीन की राह पे चलो। और सालिकीन की राह कौन सी है? वो राह जो मेरे अली शाह छोड़ के गए, वो राह जो मेरे ख्वाजा गरीबुन नवाज छोड़ के गए, वो रास्ता जो मेरे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे पाक छोड़ के गए। उस रास्ते पे चलो। और गौस पाक से पूछा गया कि अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए कि अब्दुल कादिर जो दिल कर दई करते तुसी की करना, आपने फरमाया अगर अल्लाह मुझे कह देना अब्दुल कादिर सारे खजाने तेरे, सब कुछ जो मर्जी तू कर, तो मैं इंज करांगा कि सारी मखलूक नूं खाना खिलाने ते लग जाऊंगा। किसी ने पूछा ये आप क्यों फरमाते हैं? मैं पिछले 25 साल मुजाहिदे करता रहा, मैंने रातों को जाग के अल्लाह को याद किया, मैंने सहरा नवर्दी की, मैं कई दिन भूख जंगलों में, मैं साल तक बिन खाए पिए मैं भूख में रहा। मैंने खाया उस वक्त जब रब ने मुझे खिलाया, मैंने कभी मर्जी से नहीं खाया। मेरा रब मुझे कहता था अब्दुल कादिर खा ले, अब हम चाहते हैं कि तू खा ले, तो मैं खा लेता था। मेरा रब कहता था अब्दुल कादिर तू पी ले, तो मैं पी लेता था। 25 साल मैंने सहरा नवर्दी की, 25 साल मैंने मुजाहिदे किए। फिर मैंने अल्लाह की याद और मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाया। फरमाते हैं खुदा की कसम किसी नफली इबादत को मैंने इतना भरपूर नहीं पाया जितना मखलूक को खाना खाने में मुझे फर्क, मुझे शर्फ में रखता। इसलिए ये जो लंगर होता है गरीबों मस्कीनों को खाना, गरीब मस्कीन ना भी हो तो खाना खिलाने की आदत बनाए।
कभी वैसे ही खाना खिला दिया, कभी वैसे 10-15 बंदे बैठ गए, आओ भाई कुछ पकाया, पका के ले आए। हमारे एक बुजुर्ग होते थे, वो कहते थे जेड़ा खुद अपना लंगर शुरू कर दे अल्लाह उसका लंगर जारी करी, लंगर उधर जारी हो ही जाना। इस वास्ते सखावत करें, और लंगर जारी करना है तो मदारिस के अंदर करें। इस गुर्बत में, इस कसमा पुरसी के आलम में आप नहीं देख रहे हो कि उलमा किस तरह से मुश्किल के साथ अपने ये सिलसिले चला रहे। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। वो एक दिन मैंने इसी तरह अपील की तो मेरी बाहर गाड़ी नया मॉडल मैंने रखा हुआ है उस वक्त, अभी तो खैर 2 साल हो गए उसको। तो बाहर निकले तो हजरत वो बंदा देख के कहते मौलवी अंदर मदरसे का चंदा मांग रहे हैं, असी गड्डी तो कोई लगना कि इधरों मंगी जाते तो इधर लाई जाते, एवें तो गड्डियां नहीं आंदियां ना। अब उस सादे को क्या पता, वो बंदा है खुदा कभी तहकीक तो करो ना। तू 1 महीने बाद कहीं या साल बाद लाख रुपया दे के चुप कर जाता है, हमसे पूछना ये हमारे रोजो शब्द चेक कर, हम हर महीने कितने लाख देते हैं। कभी ये भी तो देख ना, कभी हमसे कभी देख, खुद चेक करो। ऐसे ही तनकीद का डंडा नहीं उठा के लेके। तुम्हें क्या पता कि कौन क्या कर रहा है, तनकीद नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज हम किसी को रोता देखें तो हम कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हज़रत मुइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक दफा ख्याल आ गया था इस हवाले से, फरमाते 1 साल अल्लाह ने रोना ही छुड़वा दिया। रोने की मेरे अंदर जो ताकत, वो रिक्कत थी, वही खत्म हो गई सिर्फ इतने सोचने से कि यार ये रो रहे हैं, ये क्या क्या कहते हैं इसको, शोबदाबाजी, ये जनाब दिखलावा कर रहा है। तुम्हें क्या पता कौन किस मस्ती में है? अपने दिल से कभी पूछो ना। हैं? तनकीद पे ना जाएं आप, तामीर पे जाएं, तखरीब पे ना जाएं। मैंने माशाअल्लाह से किबला पीर जी, मैंने ऐसे भी माशाअल्लाह खुशबख्तों को समझते तुम गए उसमें क्या आखना चाहना, मैंने ऐसे खुशबख्तों को देखा जो मस्जिदों के चंदे से लोगों को रोकते हैं। वो जी केड़े चंदे देंगे, थोड़े ने ना मौलवियां को, थोड़े ने ना मौलवियां को। मैं तुम्हें चैलेंज से कहता हूं, मौलवी के पास कख भी नहीं होगा ना, ये फिर भी अपनी ठाठ बाट में होगा, टके में। खुदा की कसम उठा के आपको कहता हूं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। ये हम मदारिस चलाने वाले लोग हैं, ये हमसे जरा पूछो कि हम किस तरह गुजारा करते हैं। तुम्हें एक घर को संभालना होता है, 5-10 बच्चे उसको होते हैं, तो तुम्हारा क्या हालत होती है जी? बच्चों की फीस का क्या करना है, इसके खाने का, दूध का बिल क्या करना है। तुम क्या समझते हो जहां 500-500 400-400 हम तलबा रखे हुए हैं, हमारा ऐसे ही चल जाता है निजाम। बाज़ औक़ात हजरत ऐसा भी वक्त आया कि आखिरी डेटें हो गई, टीचरों ने कहा जी तनख्वाहें दें, पास कख नहीं है भाई, कहां से दें। ऊपर देखा मालिका तुझे तो पता है कि मैं क्या हूं और हमारा क्या सिस्टम है। वल्लाहि लज़ीम ऐसा बेशुमार दफा हुआ, कहीं ना कहीं से कोई मर्द कलंदर आ गया, गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो ये दीन की खिदमत कर जाऊं, ये ले जी जनाब, अच्छा उधर से लिए, लो भाई आ गई ये तनख्वाह ले लो। हजरत मैंने जामिया अम्मार बिन यासिर इस्लामाबाद उसका इफ्तिताह किया, तो मैं कई दफा ये सुनाई बात किबला, इफ्तिताह किया, पहले बच्चे आए तो कोई हमने मेन्यू बनाया। अच्छा वो जल्दी में थे, नई बिल्डिंग और सारा, तो 2-3 दिन गुजर गए, 2 दिन बल्कि 3 दिन गुजर गए, तो हम बच्चों को गोश्त न खिला सके। तो मैंने वो इदरीस कुरैशी साहब हमारे नाज़िम, मैंने उनसे कहा यार हम इधर अपने काम में लगे रहे, सफाइयों पाइयों में, तीसरा दिन है, आज बच्चे मेहमान आए हुए हैं, तो इनके लिए गोश्त। कहने लगा ये जी मुझे भी नहीं याद रही, हम सारे इधर हैं, अब कल है, मंगल परसों है, बहुत 2 दिन तो होती है छुट्टी, तो चलो जुमरात को फिर ना इनके लिए गोश्त। मेरे अंदर ना दिल में एक ऐसे जिसे कहते हैं ना एक सट सी लगी, यार मेरे नबी के दीन के मेहमान आए, कल भी इन्होंने दाल खाई है, सब्जी खाई है, आज खुदा की कसम उठा कर कहता हूँ रात 10:30 बज गए, मतलब बल्कि इससे भी लेट का टाइम। बाहर दरवाजे पे मेरे को बाहर एक बंदा आया, हाथ में कोई 8-10 किलो छोटा गोश्त। ओ जी मैं गोश्त कटवाया सी बच्चों वास्ते, ते लेट हो गया, तो इधर ले लो ना।
मैं वहीं पे बेकाबू हो गया मेरा। मैंने कहा वाह मेरे मालिक। रब ने कहा मेहमान मेरे हैं तो तुम क्यों परेशान हो, तुम दिल में दर्द रखो, देखो देता मैं हूं, बंदे मैंने पहले के तैयार करके रखे हुए। इस वास्ते मदारिस के साथ तावन करें, ये अल्लाह के दीन के कले हैं, इन दीन के कलों में। बाकी अगर कोई मौलवी गड़बड़ करना है वो जाने तो उसका खुदा जाने रब जाने, थानू ऐ नहीं है कि तुसी जनाब लगो वो देख भी लिया करो। हर गल ड्रामाबाजी नहीं होती, कोई चीजें आपके सामने होती हैं, देखा करो। कई ऐसे फाकाकश होते हैं, बड़े मस्त अलस्त लोग होते हैं कि जो लोगों के सामने टेके वाले होते हैं, बाज़ औक़ात उनके घरों में खाना भी नहीं पकता। और बिलखुसूस उलमा के साथ मोहब्बत करो, उलमा की कदर और इज्जत करो। मौत नहीं पड़ जाती कि अगर जुम्मे वाले दिन गए मौलाना साहब को चूमा, हाथ चूमा, 500-1000 रुपये उसको दे दिए, क्या मौत पड़ गई आपको? अगर आप में से 15-20-30 लोग इस तरह करें, कम से कम आपको क्या पता। अच्छा हमारे यहाँ पता है क्या होता है, मेरे हवाले से लोगों को जी इन्हों को थोड़े ने, इन्हों को बहु ने, ओ यार मेरे को बहु ने तो मेरे काम भी थे बहु ने। अब आप बड़े जितने उलमा हैं उन्होंने तुसी खिदमत ही ना करो, आखो इन्हों तो उन्होंने जेडे बड़े बड़े निज़ाम ने तो ओके, लेकिन आप छोड़ दें, ये खुदा का निज़ाम है, अल्लाह देता है। कोई ना कोई उठ के मर्द कलंदर खड़ा हो जाता है। मैं सादात की हजरत खिदमत करता रहता हूँ। ये पिछले बात है, हमारे एक दोस्त ने खोकर साहब को रात को उन्होंने मुझे कुछ रकम दी, तो इधर करीबी इधर टेंच पाटा कहलाका है, यहाँ के एक सैयद साहब हैं, तो बड़े मजबूर थे और उनके वालदा अलील थी, तो हम उनके साथ तावन कर रहे थे। तो उनका फ़ोन गया कि जी मेरी अम्मी फौत हो गई, और मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा इधर से उनका फ़ोन, उधर से मुझे फ़ोन आ गया, उनका जी उस्ताद जी ये कोई मैं सादात वास्ते पैसे रखे सन, इधर माँ का होनी पै उधर से दिया, मैंने लड़के को दिया, मैंने कहा जाओ उनको कहो जितना कफन दफन पहली दिन का जो मामला है वो हमारे जिम्मे। अल्लाह ने बंदे रखे हुए हैं, अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाना है। ये मत उलमा पे तुम करो कि जी कैसे होगा, तुसा 100 रुपया ना भी दिता तो निज़ाम टुर पैसी, लेकिन कभी तड़प करके कर दिया करो कि मैं भी इस काफिले के अंदर शामिल हो जाऊँ। तो साबरी साहब एक काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। ये फ़कीर आदमी है, ये बेचारा बुजुर्ग आदमी, ना तो ये ऐसे करता है ना कुछ और। अब तुम भी आने हो बड़ा आकड़िया ना मौलवी है, वो आकड़िया किसी गल तो आकड़िया, वो कहता है कि मैं बुढ़ा हो गया अल्लाह के दीन की खिदमत करके, तो हुण भी मैं ना आकड़ा, अब भी मेरे जनाब के है हुण जायज़ जिंदगी सारी साइयां खसमा नाल ला के रखी, तो हुण भी वो किसी और चीज़ पे आकड़ा है। तुम कोशिश करो कि अल्लाह ताला के दीन के साथी बन जाओ, अपने मोहल्ले के मदारिस को मसाजिद को आबाद करो, उनको यकीन करो यही रास्ता है जो रास्ता गौस पाक को प्यारा और पसंद आता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।